एपिसोड। मल्लिका की घटिया चाल। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए थे और नाश्ता कर रहे थे। इतने में मल्लिका बोली, मॉम क्या आप मेरे साथ शॉपिंग करने चलेंगी? मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं, मेरी दोस्त का बर्थडे आने वाला है परसों। तो इतना बोलकर वो अपनी तिरछी नजरों से आराध्या को देखने लगी, मगर आराध्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। वहीं मल्लिका की हाथों की मुट्ठी कस गई। उसे आराध्या से और भी नफरत होने लगी थी, मगर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और मासूमियत से सीता जी को देखने लगी। सीता जी ने एक नज़र आराध्या को देखा, फिर हाँ में अपना सिर हिला दिया, मगर फिर वो उम्मीद से सरिता जी को देखती हैं और उनसे बोली, दीदी आप भी हमारे साथ शॉपिंग पर चल। सरिता जी पहले तो मना करना चाहती थी, मगर जब उन्होंने सीता जी को आराध्या को देखते हुए पाया तो वो समझ गई सीता जी आराध्या को भी शॉपिंग पर ले जाना चाहती हैं। तो वो बोली, ठीक है हम आ जाएंगे, और आराध्या से बोली, बच्चा आप भी चलो। तो आराध्या ने मना कर दिया, मगर सरिता जी ने उसकी एक नहीं सुनी और बोली, तुम चल रही हो और ये फाइनल है, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तो आराध्या ने भी हार मान ली। तो सरिता जी बोली, तुम आज कॉलेज से जल्दी आ जाना, फिर साथ में चलेंगे। मगर आराध्या ने मना करते हुए कहा, नहीं मॉम, मैं आपको सीधा मॉल ही मिलूंगी। इतना बोलकर वो अपना बैग उठाकर कॉलेज को निकल गई। मल्लिका तब से चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो सीता जी के साथ अकेले शॉपिंग करना चाहती थी ताकि उनके साथ पहले जैसी ब्रांडिंग बना सके और उन्हें फिर से आराध्या के खिलाफ भड़का सके। मगर उसका सारा प्लान फेल हो गया। मगर फिर कुछ सोचकर वो डेविल स्माइल करने लगी और अपने मन में बोली, आराध्या मैं तुम्हें आज सबके सामने बेइज्जत करूंगी ताकि तुम कभी भी पब्लिक प्लेस में अपना मुंह ना दिखा सको और सब तुम्हें एक कैरेक्टरलेस लिंकी समझेंगे। फिर परिवार वाले भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे और तुम्हें धक्के मारो कर घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वो भी अपना नाश्ता करने लगी और सीता जी से बोली, मॉम आज मैं कॉलेज नहीं जा रही, एक एक्चुअली मुझे अपनी दोस्त से मिलने जाना है, वो बहुत बीमार है। तो सीता जी ने बोला, ठीक है। मल्लिका फिर अपना बैग उठाकर बोली, मॉम मैं आपको दोपहर को मॉल में ही मिलूंगी, आप जब वहां पहुंच जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। इतना बोलकर वह घर से बाहर निकल गई और गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर से बोली, सनसाइन कैफे ले चलो। फिर किसी को मैसेज किया, मुझे सनसाइन कैफे में मिलो, जरूरी काम है। और इतना बोलकर अपने मन में ही शैतानी हंसी हंसने लगी। थोड़ी देर बाद वो सनसाइन कैफे पहुंच गई और एक टेबल के पास जाकर वहां बैठ गई। अभी उसको कुछ देर ही हुई थी, बैठे हुए एक हैंडसम सा लड़का उसके पास आकर बैठ गया और बोला, हाँ डार्लिंग बोलो, क्यों याद किया मुझे? मल्लिका उसे देखकर खुश हो गई और बोली, मानव तुम आ गए। उसके बाद उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर मानव के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा, मगर फिर उसके फेस पर शैतानी मुस्कान खिल गई और वो डेविल स्माइल कर बोला, ओके डार्लिंग काम हो जाएगा, पर मैं उसे पहचानूंगा कैसे? तो मल्लिका ने मानव को आराध्या की फोटो दिखाई, जिसे देखकर मानव आराध्या की फोटो में खो गया और बोला, चाहे कुछ भी बोलो, ये तो अप्सरा है, जैसे कि आसमान से उतर कर आई हो। इस पर तो मेरा दिल आ गया। जब मल्लिका ने मानव की ऐसी बातें सुनी तो उसे बहुत जलन हुई, मगर फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर शैतानी चमक आ गई और वो बोली, तुम उसके साथ जो करना चाहो कर लेना, और हाँ मेरा नाम इसमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो मानव बोला, चिंता मत करो डार्लिंग, तुमने मुझे इतना नायाब खजाना दिया है तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। तो मल्लिका उससे मिलने के बाद मॉल को निकल गई, क्योंकि उसे सीता जी का कॉल आ गया था। थोड़ी देर में वो मॉल पहुंच गई। उसको गेट के पास ही सीता और सरिता जी मिल गए थे। तो वो आसपास देखते हुए बोली, मम्मा आरू नहीं आए अभी तक। इस बात पर सीता जी कुछ बोलती उससे पहले सरिता जी बोली, तुम्हें उससे क्या, तुम बस अपनी चिंता करो, मेरी बच्चा की फिक्र करने के लिए हम सब हैं। तो मल्लिका की हाथों की मुट्ठी कस गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर बोला, बड़ी मॉम। अभी उसने इतना ही बोला था कि सरिता जी उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, खबरदार जो अपनी इस घटिया जुबान से मुझे मॉम बोला तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो और मुझसे ये बेफालतू का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना, और हाँ मेरी आरू से दूर रहना, आई समझ तुम्हें? इतना बोलकर वो मल्लिका को गुस्से से घूरने लगी। अभी इससे ज्यादा बात आगे बढ़ती, इतने में आराध्या आ गई और सरिता जी से बोली, मॉम क्या हुआ? तो सरिता जी बोली, कुछ नहीं बच्चा, चलो अंदर शॉपिंग करते हैं। इतना बोलकर आराध्या का हाथ पकड़कर आगे चलने लगी और सीता जी से बोली, सीता तुम भी जल्दी से आओ। तो सीता जी भी उनके पीछे पीछे अंदर चले गई।
मल्लिका बाहर अकेले रह गई। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और वो भी अपने पैर पटकते हुए अंदर चले गई और सीता जी के बगल में खड़ी हो गई। फिर सबने शॉपिंग स्टार्ट कर दी। कुछ देर शॉपिंग करने के बाद वो लोग थक गए थे तो एक स्टाफ मेंबर उनके लिए जूस ले आया, मगर तभी मल्लिका ने अपना पैर आगे कर वो सारा जूस आराध्या के कपड़ों में गिरा दिया। वो स्टाफ मेंबर बहुत डर गया था, मगर आराध्या ने उसे कुछ नहीं बोला। सरिता जी ने बोला, आयु जाओ जल्दी इसे क्लीन कर लो वरना दाग लग जाएगा। तो आराध्या बाथरूम साइड चले गई। जब मल्लिका ने आराध्या को जाते हुए देखा तो उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट्स में जरूर बताएं। रिव्यू दे, शेयर करें। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और कहीं पर गलती हो रही तो माफ करें, क्योंकि ये मेरी पहली कहानी है, मुझे अभी ज्यादा नहीं आता। एपिसोड आराध्या ने की मानव की धुलाई। इधर जैसे ही आराध्या बाथरूम में पहुंची तो किसी ने गेट को बंद कर दिया और अंदर से लॉक कर दिया। जब आराध्या पीछे पलटी तो अपने पीछे किसी अनजान को पाकर हैरान रह गई, मगर उसने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया और बहुत ही ठंडे लहजे में बोली, कौन हो तुम और यहाँ लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो? तो वो लड़का अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए बोला, स्वीट हार्ट तुम ये सब छोड़ो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, मन कर रहा कि तुम्हें अभी का जाऊं। उसकी इतनी घटिया बातें सुनकर आराध्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसने अपने गुस्से को शांत कर बोला, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ और मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तो तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? इस पर वो लड़का आराध्या को ऊपर से नीचे तक बड़ी ही गंदी तरीके से देखते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुम मौका तो दो, तुम मुझे बहुत अच्छे से जान लोगी और तुम्हें मुझे जानने के बाद बहुत मजा आएगा। आराध्या कब से उसकी बकवास बातें सुन रही थी। अब उसे उस लड़के पर बेहद गुस्सा आता है और वो उसे बिना मौका दिए उसके पास जाती है और एक हाथ से उसके बालों को मुट्ठी में भींचकर दूसरे हाथ से उसे 2-3 थप्पड़ जड़ देती है और झटके से उसे दूर झटक देती है। वो लड़का इस चीज के लिए तैयार नहीं था तो उसे पहले कुछ समझ नहीं आता, मगर जैसे ही उसे अपने गालों और बालों में दर्द होता है तो वो गुस्से से आराध्या को घूरता है, फिर खड़े होकर बेहद गुस्से में बोलता है, साहस कमी है तेरी इतनी औकात कि तू मुझे मानव बजाज को मारे, और गुस्से से आराध्या की तरफ बढ़ने लगा, मगर आराध्या के चेहरे पर डर की एक शिकन नहीं हुई और वो बहुत बोरियत से उसे देखने लगी। जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं मानव ही था जो होटल में मल्लिका के साथ था। मानव जैसे ही आराध्या के ऊपर हाथ उठाने वाला था तभी आराध्या ने अचानक उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया, जिससे मानव की दर्द से चीख निकल गई और वो डरते हुए आराध्या को देखने लगा, जिसके वहां से अचानक कोल्ड और बेहद डरावना मडस ऑरा निकलने लगा, जिससे मानव का पूरा शरीर डर से कांपने लगा और वो आराध्या से भीख मांगते हुए बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आज से कभी किसी भी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखूंगा। मगर आराध्या ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और बेहद डरावनी आवाज में बोली, तुझे क्या लगा तू ब्लैक रोज से पंगा लेगा और बच जाएगा? जैसे ही मानव ने ब्लैक रोज सुना उसे अब और ज्यादा डर लगने लगा और वो अपने मन में मल्लिका को कोसने लगा और डरते हुए बोला, प्लीज क्वीन मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ये देश छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसके बदले मैं आपको उस इंसान का नाम बता दूंगा जिसने मुझे ये काम करने को बोला था। जैसे ही मानव ने ये बोला अचानक आराध्या जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता तुझे यहाँ किसने भेजा है? हाँ, मैं अपने दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की खबर रखती हूँ। मानव बजाज तूने गलत पंगा ले लिया मेरे लाल, और तुझे क्या लगा तेरी उस रखेल मल्लिका की इतनी औकात है कि वो ब्लैक रोज जो उड़ते हुए परिंदे के पर गिन लेती है उसे अपने जाल में फंसा सकती है? हाँ, वो 2 कौड़ी की कचरा मेरे बाप के पैसों में पलने वाली भिखारिन मुझसे पंगा लेगी और बच जाएगी, यही सोचा था ना तुम दोनों ने? मगर अफसोस, पर तू चिंता मत कर, तुझे मैं जान से नहीं मारूंगी, मगर तेरा वो लालची परिवार का अब नामो निशान नहीं रहेगा इस शहर में, और तुझे तेरे परिवार सहित मैंने भीख ना मंगवाई तो मेरा नाम आराध्या मेरा नहीं। मानव आराध्या के पैरों में गिरकर बोला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे परिवार के साथ कुछ मत कीजिए प्लीज। तो इसमें आराध्या बोली, दर्द हो रहा है ना बहुत? तूने और तेरे उस परिवार ने सोचा है तुम्हारे लालच के चलते कितने परिवार उठ गए, तब उन्हें भी बहुत दर्द हुआ होगा, है ना? तो अब वही दर्द तू और तेरा परिवार भी महसूस करेगा, और चिंता मत कर, मेरा मकसद पूरा होने के बाद तेरी उस भिखारिन रखेल को भी तेरे पास भेज दूंगी।
अभी आराध्या उससे ये सब बोल ही रही थी कि बाहर से कदमों की आवाज आने लगी तो आराध्या ने एक डेविल स्माइल की और खुद को बहुत तेज थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसके होठों के किनारे से खून रिसने लगा। मानव तो हक्का बक्का होकर आराध्या को देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक झटके से बाथरूम का गेट खुला गया और आदित्य, सीता जी, सरिता जी और उनके पीछे मल्लिका भी अंदर आ गई। मल्लिका तो अपने दिल में सोच रही थी कि अब आराध्या से सब नफरत करेंगे और शायद उसे घर से भी निकाल दे, मगर जब उसने अंदर का नजारा देखा तो वो शौक रह गई। एक तरफ मानव बुरी हालत में दीवार के सहारे खड़ा था क्योंकि उसे अच्छे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और दूसरी तरफ आराध्या बेहोश पड़ी थी। जैसे ही आदित्य ने आराध्या को इस हालत में देखा, उसका दिल बैठ गया और वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और उसके गाल थपथपाते हुए बोला, डॉल प्लीज आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? मगर आराध्या नहीं उठी तो उसने थोड़ा सा पानी उसके फेस पर छिड़का तो उसे होश आने लगा, और जैसे ही उसने अपने सामने आदित्य को देखा तो झट से उसके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। आदित्य ने जब उसे इस तरह से रोते हुए देखा तो वो बहुत डर गया और बोला, डॉल व्हाट हैपेंड, बच्चा आप क्यों रो रहे हो? तो आराध्या ने सिसकते हुए सारी बातें बता दी और ये भी बोला कि ये मल्लिका का दोस्त है। जैसे ही आराध्या ने ये बातें बोली तो आदित्य गुस्से से कांपने लगा और आराध्या को अपनी मम्मा को संभालने को लेकर मानव की ओर गया और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वो सीधा जमीन पर जा गिरा और डर से आदित्य को देखने लगा। तो आदित्य ने उसकी कॉलर पकड़ी और उससे गुस्से से बोला, किसके कहने पर तूने ये सब किया? जैसे ही मल्लिका ने देखा अब शायद मानव उसका नाम लेने वाला है तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। मानव इतनी मार खाने के बाद कुछ बोल नहीं पा रहा था, मगर वो अपनी उंगली को जैसे ही मल्लिका के यहाँ पॉइंट करने वाला था कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसको बेहोश होते देख मल्लिका ने राहत की सांस ली, मगर जैसे ही उसकी नजर आदित्य पर पड़ी तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। आदित्य उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बेहद सर्द आवाज में बोला, वो तुम्हारा दोस्त था ना? अगर मुझे पता चला कि इसमें तुम्हारा थोड़ा सा भी हाथ था तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। जब मल्लिका ने ये सुना तो वो झूठे आंसू बहाते हुए बोली, भाई? अभी उसने इतना ही बोला था कि आदित्य ने गुस्से से बोला, मुझे भाई बोलने की हिम्मत भी मत करना, तुम सिर्फ एक गेस्ट हो मेरे लिए जो हमारे घर में रह रही है, तो मुझसे कोई भी रिश्ता जोड़ने की हिम्मत मत करना। इतना बोलकर वो आराध्या के पास चला गया। मल्लिका अपनी आंसू भरी आंखों से सीता जी को देखने लगी, मगर अभी वो आराध्या के लिए रो रही थी और उन्होंने मल्लिका की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जिससे मल्लिका को आराध्या से और भी नफरत होने लगी और वो आराध्या को नफरत से देखने लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट्स में जरूर बताएं। रिव्यू दे, शेयर करें। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और कहीं पर गलती हो रही तो माफ करें। एपिसोड मानव हुआ किडनैप। आराध्या को आदित्य ने जल्दी से अपने गोद में उठा लिया और तेजी से बाथरूम से बाहर चले गया। उसी के पीछे पीछे सीता जी और सरिता जी भी चले गए। मल्लिका ने एक नज़र बेहोश हुए मानव को देखा और वो भी तेजी से उन सब के पीछे चली गई। उसके बाहर पहुंचने से पहले ही वो सब लोग वहां से निकल गए थे, जिसे देखकर मल्लिका ने अपने हाथों की मुठ्ठियां भींच ली और नफरत से बोली, आराध्या तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ मुझसे छीनता जा रहा है। मैं तुम्हें छोड़ी नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और पैर पटकते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर से बोली, घर चलो। तो उसकी गाड़ी घर की ओर निकल गई। उधर दूसरी ओर आदित्य की गाड़ी अस्पताल में आकर रुकी और वो तेजी से अंदर की ओर दौड़ा। रास्ते में ही उसने सबको खुद के आने के बारे बता दिया था, जिससे पहले से ही सारी तैयारियां की गई थी। आदित्य जल्दी से आराध्या को वार्ड में ले गया और उसे आराम से बेड पर लेटा दिया। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, मगर उसके गालों पर उंगली के निशान थे, जिससे ये पता चलता है कि किसी ने बहुत तेज थप्पड़ मारा हो। डॉक्टरों ने उसके होंठों के किनारे और गालों पर दवाई लगाई और बोला, डोंट वरी सर, रात तक मैम एकदम ठीक हो जाएंगी और उनके गालों का निशान भी ठीक हो जाएगा, बस आप में दवाई एक बार और लगा दीजिएगा। जैसे ही डॉक्टर की बात खत्म हुई वो वार्ड से बाहर चले गए और अब जाकर उन लोगों ने चैन की सांस ली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गए थे। आराध्या भी अब उठ चुकी थी और वो लोग घर की तरफ निकल गए। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, आदित्य ने आराध्या को उसके कमरे में छोड़ा और फिर सब लोग नीचे लिविंग में इकट्ठा हो गए और आदित्य ने मल्लिका को बुलाने के लिए एक सर्वेंट को उसके रूम में भेजा।
थोड़ी देर बाद मल्लिका नीचे आई। उसे अंदर से बहुत डर लग रहा था मगर वो बाहर से दुखी होने का दिखावा कर रही थी। जैसे ही वो नीचे आई आदित्य उससे बोला, अब तुम बताओ वो लड़का तुम्हारा दोस्त था, हाँ या ना? तो मल्लिका मना करने वाली थी मगर आदित्य ने कहा, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, डॉल ने तुम्हें उसके साथ बहुत बार देखा है। तो मल्लिका बोली, हाँ वो मेरा दोस्त है मगर अब मैं उससे दोस्ती तोड़ दूंगी। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी हरकत करेगा, और झूठे आंसू बहाने लगी मगर किसी ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। और आदित्य बोला, ठीक है मगर मुझे पता चला कि इन चीजों में तुम्हारा थोड़ा भी हाथ है, तो याद रखना इस घर में तुम्हारा लास्ट दिन होगा और शायद इस दुनिया में भी। जैसे ही आदित्य ने अपनी बात कही मल्लिका का दिल डर से तेजी से धड़कने लगा मगर उसने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए मगर मल्लिका रूम में पहुंचकर पागलों की तरह सामान तोड़ने लगी और फिर बोली, नहीं मैं अपना नाम नहीं आने दे सकती वरना मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ये सब मेरा है, इन सब चीजों में सिर्फ मेरा हक है। और पागलों की तरह हंसने लगी। फिर रुक कर किसी को कुछ मैसेज करती है और डेविल स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर आदित्य मेरा आप कभी पता नहीं लगा पाएंगे, इन सब चीजों में मेरा हाथ है। मगर उसे नहीं पता था कि आदित्य और आराध्या को पहले से ही सब पता है मगर अपने मकसद की वजह से उसे इस घर में रखे हुए थे। इधर दूसरी तरफ सब लोगों के जाने के बाद कुछ नकाबपोश लोग आए और मानव को अपने साथ ले गए और कुछ समय बाद एक बहुत बड़े महल जैसे घर के एक कमरे में उसे लेटा दिया। कुछ डॉक्टर वहां पहले ही मौजूद थे जिन्होंने बिना देरी किए उसका इलाज शुरू कर दिया। अभी मानव की कंडीशन थोड़ी ठीक थी मगर कमजोरी की वजह से अभी भी वो बेहोश था। रात के समय सभी न्यूज चैनल में एक ही न्यूज छाई हुई थी कि बजाज कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई और उनका घर भी वीरान हो चुका है और इस वजह से मिस्टर बजाज को हार्ट अटैक आ गया और उनकी कंडीशन काफी सीरियस है। और जिन लोगों की प्रॉपर्टी पर बजाज फैमिली ने कब्जा कर रखा था वो सारी प्रॉपर्टी भी उनके रियल ओनर को मिल चुकी है। और इसी के साथ एक और न्यूज छाई हुई थी और वो न्यूज थी, मिस्टर मानव बजाज का कहीं भी पता नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे वो इस दुनिया में उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। इस खबर से पूरे देश में खलबली सी मच गई थी मगर लाख कोशिशों के बाद भी मानव का कोई पता नहीं लग रहा था। उधर मानव को धीरे धीरे होश आने लगा मगर जैसे ही उसने आंखें खोली तो वो एकदम हैरान रह गया और डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो अपने आसपास देखने लगा तो उसे महसूस हुआ वो कुर्सी से बंधा हुआ था और वहां बहुत अंधेरा था। वो डरते हुए बोला, कोई है क्या यहाँ? प्लीज मुझे खोलो, मुझे यहाँ क्यों बांध कर रखा हुआ है? मगर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वो 1 घंटे तक ऐसे ही चिल्लाता रहा मगर फिर तक कर शांत बैठ गया। अब उसका गला सूखने लगा था क्योंकि वो पहले ही काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। ऊपर से इतना चिल्लाने से उसका सिर चकराने लगा था और वो ऐसे ही फिर से बेहोश हो गया। तभी उसी अंधेरे से एक इंसान आया और मानव के चेहरे पर झुककर उसका चेहरा देखने लगा जो डर और दर्द से पीला पड़ा हुआ था और बेहद गुस्से से बोला, तूने बहुत बड़ी गलती करी है मानव बजाज और इसकी सजा है सजाए मौत, मगर इतनी आसानी से नहीं। और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ही खतरनाक थी जो किसी की भी रूह को कंपा दे मगर उस शख्स का चेहरा अंधेरा होने की वजह से नहीं दिख रहा था मगर उसकी आवाज और उसका बॉडी सिर्फ देखकर कहा सकते हैं कि वो इंसान बहुत आकर्षक होगा। फिर वो व्यक्ति एक डरावनी सी धुन बजाते हुए वहां से निकल गया। एपिसोड आराध्या और आराध्या की दूसरी मुलाकात। आराध्या कब पहले से बेहतर थी तो उसने सबको बता दिया था कि उसे अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ डिनर पर जाना है और वो ये मिस नहीं कर सकती, इसलिए सब मान गए। ऐसे ही रात हो गई और आराध्या भी अच्छे से तैयार होकर सनशाइन होटल चले गई। उसे बाहर ही आराध्या का असिस्टेंट राज मिल गया जो उसे ग्रीट करके अपने साथ होटल के टेरेस के दरवाजे तक छोड़ गया और फिर वो वहां से चले गया। जैसे ही आराध्या ने टेरेस का दरवाजा खोला और एक कदम आगे बढ़ाया उसके ऊपर गुलाब के फूलों की बारिश होने लगी। आराध्या ये सब देखकर बहुत खुश हो गई और उसने महसूस किया कि वो फूलों पर चल रही है क्योंकि पूरे टेरेस में फूल बिछाए गए थे। आराध्या फूलों से होते हुए आगे बढ़ी और आराध्या को खोजने लगी मगर उसे वो नहीं मिला। मगर जैसे ही वो पलटी तो उसने देखा आराध्या अपने हाथों में गुलाब का बुके पकड़े खड़ा था। आराध्या ने आराध्या को गुलाब का बुके पकड़ाया और फिर उसका हाथ चूम लिया जिससे आराध्या के गाल शर्म से लाल हो गए। फिर आराध्या उसे एक जगह ले गया जहां टेबल और कुर्सी लगी हुई थी और बहुत सुंदर तरीके से टेबल को सजाया गया था।
आराध्य ने कुर्सी खींची और आराध्या को उस पर बैठा दिया और बोला, जाना कैसा लगा तुम्हें सब कुछ? तो आराध्या ने खुशी से बोला, बहुत प्यारा। आराध्या को इतना खुश देखकर आराध्य के दिल में एक सुकून उतर आया और वो बोला, जाना क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? तो आराध्या थोड़ी देर तक उसे देखती रही, फिर अपना सिर हाँ में हिला दिया तो आराध्य जल्दी से आराध्या के पास गया और उसे बहुत टाइट हग कर लिया। उसका शरीर हल्का कांप रहा था और उसकी पकड़ आराध्या पर कसती जा रही थी। आराध्या को कुछ समझ नहीं आया कि आराध्य को क्या हुआ है, मगर उसने उसे दूर करने की कोशिश नहीं की और उसे वैसे ही गले लगाए खड़ी रही। मगर अभी भी आराध्य का कांपना कम नहीं हुआ तो आराध्या ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके होंठों को सक करने लगी, क्योंकि उसे किस करना नहीं आता था। आराध्या के इस सडन किस से आराध्य ब्लैंक हो गया, मगर जब उसे महसूस हुआ कि आराध्या अब उससे दूर होने वाली है, क्योंकि अब आराध्य का कांपना बंद हो गया था, मगर आराध्य ने जल्दी से आराध्या की कमर में हाथ डालकर उसको खुद से और ज्यादा चिपका लिया और उसके होंठों पर होंठ रख कर बेहद प्यार से उसे किस करने लगा। शुरू में तो वो सॉफ्ट किस कर रहा था, मगर अब उसकी किस काफी डीप और पैशनेट हो गई थी। आराध्या भी उसके किस में पूरी तरह खो चुकी थी। उसके हाथ उसके बालों में चल रहे थे, जिससे आराध्या और भी डीप किस करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसको लगा कि अब आराध्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसने उसके होंठों को छोड़ उसके गले में किस करने लगा। जैसे ही उसने उसके गले में किस करना स्टार्ट किया, आराध्या के मुंह से हल्की हल्की सिसकी निकलने लगी और वो आराध्या के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अभी आराध्या पूरी तरह से बहक चुकी थी और आराध्या इससे आगे बढ़ता कि अचानक से वो रुक गया और अपनी आंखों को बंद कर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अचानक आराध्य के रुकने से आराध्या भी होश में आ गई और उसका पूरा फेस लाल हो गया, मगर आराध्य का अचानक रुकना उसे समझ नहीं आया और वो आराध्य की पीठ को एकटक देखने लगी। थोड़ी देर बाद जब आराध्य ने खुद को शांत कर लिया तो वो आराध्या की तरफ पलटा और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए, जिससे आराध्या की आंखें सुकून से बंद हो गई। तभी उसके कानों में आराध्य की आवाज आई और वो बोला, जाना मुझे माफ कर दो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं कभी भी शादी से पहले अपनी हदें नहीं पार करूंगा। और बेचैनी से आराध्या की आंखों में देखने लगा। आराध्या भी एक टक उसकी आंखों में देख रही थी और फिर उसके गले लगते हुए बोली, मुझे तुम पर भरोसा है। जैसे ही आराध्या ने ये बोला, आराध्या के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। थोड़ी देर बाद वो उससे अलग हुआ और बोला, जाना चलो डिनर कर लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? तो आराध्या ने भी क्यूट फेस बनाकर अपना सिर हिला दिया और उसका हाथ पकड़कर टेबल की ओर चली गई। आराध्या को बिठाने के बाद आराध्या भी अपनी कुर्सी में बैठ गया और सबसे पहले उसने आराध्या के लिए खाना निकाला। उसके बाद खुद के प्लेट में खाना निकाल लिया और पहला निवाला आराध्या को खिलाया। आराध्या के इस साइड से आराध्या को बेहद खुशी हुई और उसने भी एक निवाला आराध्या की ओर बढ़ा दी। आराध्या को बहुत खुशी हुई कि अब आराध्या भी उसके प्यार को धीरे धीरे अपना रही है। उसने भी वो निवाला खा लिया। दोनों ने अपना डिनर किया और थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे और कुछ समय बाद आराध्या ने आराध्या से डांस को पूछा तो दोनों डांस करने लगे। डांस करने के बाद आराध्या ने आराध्या को अपनी गोद में बिठा दिया और उसके बालों को सहलाने लगा और उससे बोला, जाना कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो या तुम्हें बताना चाहिए? आराध्या की बात सुनकर आराध्या ने कुछ देर उसे देखा, फिर उसके सीने में अपना सिर रखकर उसे मॉल की सारी बातें बता दी। अचानक ही आराध्या को वहां का माहौल थोड़ा अजीब हो गया, जिससे उसको थोड़ा सा डर लगने लगा। हालांकि वो बहुत ज्यादा खुद खतरनाक है, मगर अभी उसे थोड़ा डर लगने लगा था। आराध्या ने जैसे ही आराध्या को देखा वो थोड़ा डर गई, क्योंकि इस समय आराध्या का चेहरा बेहद खतरनाक लग रहा था। मगर जब उसने आराध्या को डरते हुए देखा तो खुद को संभालते हुए उसने आराध्या को गले से लगाया और उससे बोला, जाना ये बात तुम मुझे कब बताने वाली थी? क्या तुम मुझे अब भी अपना नहीं मानती? उसके बातों में उदासी थी। जब आराध्या ने उसकी उदास आवाज सुनी तो उसके गले लगते हुए बोली, मिस्टर सिंह मेरे दिमाग से निकल गया था, सॉरी। और उसे मासूमियत से देखने लगी तो आराध्या उसकी मासूमियत देखकर पिघल गया और उसे माथे को चूमकर बोला, कोई बात नहीं, मगर आगे से ध्यान रखना। और अपने मन में बोला, मल्लिका और मानव तुम दोनों को जीते जी नर्क के दर्शन न करा दिए तो मैं भी आराध्या सिंह नहीं। एपिसोड। फिल्म की शूटिंग। दूसरी तरफ एक बड़े से विला में एक कमरे में एक लिम्का बैठे हुआ था।
खिड़की खुली हुई थी तो चांद की रोशनी से वहां थोड़ा उजाला हो रहा था और सारी दीवालों पर एक सुंदर सी लिमकी जिसकी नशीली नीली आंखें थीं जो समुद्र जितनी गहरी थी जिसमें किसी को भी डूबने का मन कर जाए। उस कमरे में उस लिमकी की बहुत सारी पिक्चर लगी हुई थी जिसमें उसके हर एक एक्सप्रेशन को कैप्चर किया गया था। वो लिमका किसी सनकी की तरह उन पिक्चर्स को जुनून से देखते हुए बोला, बेबी डॉल तुम कितनी खूबसूरत हो, मन करता है तुम्हें सबकी नजरों से दूर अपने दिल में कैद कर दूं। तुम मेरी मोहब्बत ही नहीं, तुम मेरा जुनून हो, मेरी जिद हो, सब कुछ सिर्फ तुम ही हो। बेबी डॉल तुम सिर्फ मेरी हो और अगर तुमने किसी और के पास जाने की कोशिश करी तो मैं उस इंसान की जान ले लूंगा। बेबी डॉल तुम मुझे एक नज़र देखती तक नहीं, क्यों नहीं देखती? हाँ, बाकी सब तो मुझे ऐसे देखती हैं जैसे खा जाएंगी, मगर तुम बेबी डॉल तुम बस एक नज़र ही सही बन मुझे देख लिया करो ताकि मेरे बेचैन दिल को सुकून मिल जाए। ये लड़की कोई और नहीं, हमारी हीरोइन आराध्या थी, मगर वो किसी का पागलपन बन चुकी है, वो इस बात से अनजान है। फिर वो लड़का सारी लाइट ऑफ करके वहां से चला जाता है। इधर दूसरी ओर आराध्या ने आदित्य को बता दिया था कि वो आज रात होटल में ही रुक जाएगी, तो आदित्य मान गया क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और उस पर भरोसा भी बहुत करता है। आराध्य ने आराध्या को अपने गोद में बिठा रखा था और उसका सिर अपने सीने में रखकर धीरे धीरे सहला रहा था। थोड़ी देर बाद आराध्या की धीमी सांसें आराध्या को महसूस हुई तो उसने आराध्या को अपने बाहों में पकड़कर टेरेस से नीचे आ गया और वहां से लिफ्ट से अपने बुक किए रूम में चला गया और आराध्या को आराम से बेड पर लेटा दिया और अपना कोट उतार कर खुद भी उसके बगल में लेट गया और आराध्या के मासूम चेहरे को एकटक देखने लगा और फिर धीरे से बोला, जाना मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ मैं वो लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ, मगर पहले मैं चाहता था अगर तुम्हें किसी और के साथ भी खुशी मिले तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर जाना अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज बच्चा मुझे छोड़कर मत जाना वरना तुम्हारे मिस्टर सिंह अपना सब कुछ खो देंगे। और उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया और फिर उसे अपने बाहों में लेकर सुकून से सो गया। यहाँ कोई अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था तो दूसरी तरफ मल्लिका अपने दिमाग में नई साजिश रच रही थी। उसने मानव को बहुत ढूंढने की कोशिश की और अपने बहुत सोर्सेज भी लगाए, मगर फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। मगर उसके घटिया दिमाग में अभी कोई साजिश चल रही थी, मगर इस साजिश से कौन बर्बाद होगा ये देखना दिलचस्प होगा। सीता जी प्रेम जी से बात कर रही थी क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उन्होंने आज जो हुआ सब उन्हें बता दिया। प्रेम जी को बहुत गुस्सा आया कि कोई उनकी इकलौती प्रिंसेस के साथ ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है। क्या उनका खौफ खत्म हो गया है जो कोई भी ऐरा गैरा उनके परिवार को हट करने की कोशिश कर रहा है? वो सीता जी से बोले, प्रिंसेस का ध्यान रखिए और ये भी याद रखिएगा कि आपके या आपकी उस घटिया बेटी या फिर किसी भी इंसान की वजह से अगर उनकी प्रिंसेस को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे और वो 1 महीने बाद वापस आने वाले हैं। ऐसे ही कुछ देर उन्होंने और बात की, फिर कॉल कट हो गया। सीता जी की आंखों में आंसू थे कि वो कैसी माँ है जो अपनी खुद की बेटी को कितना दुख पहुंचाया, वो भी किसी गैर लड़की के लिए जो बहुत ही चालबाज है। मगर वो उसे घर से नहीं निकाल सकती थी क्योंकि मल्लिका का इस दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं था और वो अपने दिए वादे को भी नहीं तोड़ सकती थी। ऐसे ही वो भी सो ग्रीन। अगली सुबह फोन के रिंग से आराध्या की नींद खुली और उसने अपना फोन अपने हाथ में लिया तो उसको डायरेक्टर भानुशाली का कॉल आ रहा था। तो उसने कॉल को बालकनी में जाकर टिक किया क्योंकि आराध्या अभी भी सुकून से सो रहा था। जैसे ही उसने कॉल उठाया उधर से डायरेक्टर की आवाज आई, मिस मेरा कैसी हैं आप? तो आराध्या बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मिस्टर भानुशाली? तो डायरेक्टर बोला, मैं भी ठीक हूँ। उसके बाद मिस्टर भानुशाली बोले, वो एक एक्चुअली परसों से मूवी की शूटिंग स्टार्ट है तो क्या आप फ्री हैं? तो आराध्या बोली, जी मैं फिलहाल फ्री हूँ। तो मिस्टर भानुशाली खुश होते हुए बोले, ग्रेट, तो परसों सेट पर मिलते हैं। और हाँ, फिलहाल तो शूटिंग यही मुंबई में ही है, मगर फिर शायद हमें दूसरे शहर जाना पड़े तो आप अपना शेड्यूल हमें बता दीजिएगा, उसी हिसाब से हम शूटिंग करेंगे। तो आराध्या बोली, ठीक है मिस्टर भानुशाली, मैं आपको बता दूंगी। आराध्या को कॉल करने के बाद उन्होंने मल्लिका को भी इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने ईशान को पहले ही बता दिया था और बाकी को स्टार को फिल्म क्रू मेंबर्स द्वारा बता दिया गया था। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे।
आराध्या ने कॉल रखने के बाद अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और उसकी नज़र बेड पर सो रही आराध्या पर गई। वो अभी किसी बच्चे के जितना मासूम लग रहा था। आराध्या उसके चेहरे को एकटक देखने लगी और उसके चेहरे पर खोए हुए ही उसने अपनी उंगलियों को उसको चेहरे पर फिराया और उसके माथे पर एक किस कर दी। उसके बाद उसके दोनों गालों और आंखों में किस की और जैसे ही उसके होठों को किस करने वाली थी कि आराध्या ने अपनी आंखें खोल दी। एपिसोड डीप किस। आराध्या के होठों पर किस करने ही वाली थी कि आराध्या ने अपनी आंखें खोल दी और आराध्या के फेस को देखने लगा जो उसे देखकर लाल हो गया था। जैसे ही आराध्या के ऊपर से उठने को हुई कि आराध्या ने उसकी कमर से पकड़कर अपने और करीब कर लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे बेहद शिद्दत से चूमने लगा। वो कभी उसके ऊपर के लिप्स को सक करता तो कभी स्मूच। ऐसे ही उसने आराध्या को काफी डीप किस की। मगर जब आराध्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने उसे छोड़ दिया और उसके साइड में लेटकर उसे अपने सीने से लगा दिया और उसके बालों को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो उससे अलग हुआ और अपने असिस्टेंट से अपने और आराध्या के लिए कपड़े लेकर शावर लेने चला गया। इधर आराध्या को बहुत शर्म आ रही थी और वो खुद को डांटते हुए बोली, आराध्या तुम इतनी बेशर्म कब से हो गई? मिस्टर सिंह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मगर मैं क्या करूं, वो कितने हैंडसम हैं, शायद इसलिए बहक गई, मगर आगे से ध्यान रखूंगी। अभी वो खुद से बात कर ही रही थी कि आराध्या एक बाथरोब पहनकर बाहर आया। वो बहुत हॉट लग रहा था। जैसे ही आराध्या ने उसे देखा वो उसे देखते ही रह गई। जब आराध्या ने आराध्या को खुद को यूं देखता हुआ पाया तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और फिर शरारती अंदाज में बोला, हॉट हूं ना? तो आराध्या बेख्याली में बोली, बहुत। तो आराध्या के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। अभी वो कुछ बोलता उससे पहले ही किसी ने डोर नॉक किया, जिससे आराध्या अपने होश में आई और उसका पूरा फेस लाल हो गया। कपड़े लेकर आराध्या अंदर आया और आराध्या की तरफ कपड़े का बैग पकड़ा कर बोला, जाना जाओ, शावर ले लो, फिर हमें नाश्ता कर कर निकलना भी है। तो आराध्या ने अपने कपड़े लिए और शावर लेने चले गई। कुछ समय बाद वो एक नी लेंथ फ्रॉक पहनकर बाहर आए। वो किसी डॉल की तरह प्यारी लग रही थी। आराध्या ने जब आराध्या को देखा वो उसे एकटक देखने लगा। आराध्या ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगी। जब उसे किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई तो उसने मिरर से आराध्या को देखा जो उसे ही बड़ी शिद्दत से देख रहा था। आराध्या को अभी भी आराध्या से बहुत शर्म आ रही थी और उसने अपनी नजरें झुका ली। आराध्या उसकी इस अदा पर मुस्कुराया और अपने दिल पर हाथ रखकर मन में बोला, जाना अब क्या मेरी जान लोगी? पागल तो पहले ही बना चुकी हो। और धीरे धीरे आराध्या की तरफ बढ़ने लगा और उसके पास जाकर उसको पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और बोला, जाना तुम इतनी सुंदर क्यों हो? कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें मुझसे चुरा ना ले। तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तो मर जाऊंगा। जैसे ही उसने ये बोला आराध्या उसे गुस्से से घूरने लगी और बोली, आराध्या। आज पहली बार आराध्या ने उसका नाम लिया था, जिसे सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आराध्या गुस्से से बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मरने की बात करने की, और मैं आपको किसी और के लिए क्यों छोड़ूंगी? क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ? और उसे बुरी तरह घूरने लगी। आराध्या बेचारा डर गया और अपना थूक निगलते हुए बोला, न नहीं जाना, मैं तुम्हें ऐसी वैसी लिंकी नहीं समझता, तुम तो बहुत स्पेशल हो। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी बातों से इतना फर्क पड़ेगा। मैं आज के बाद कभी मरने की बात नहीं करूंगा। इतना बोलकर उसे टाइट हग कर लिया, जैसे अगर उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी तो आराध्या उसे छोड़कर चली जाएगी। आराध्या ने भी उसे बैक हग कर लिया और उसके पीठ को सहलाने लगी। आराध्या ने थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दिया और उसके माथे पर किस करके बोला, तुम रेडी हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट मंगवाता हूँ। तो आराध्या ने सिर हाँ में हिला दिया और अपने बाल बनाने लगी। कुछ देर बाद उनका ब्रेकफास्ट आ गया जो कि सब आराध्या की पसंद का था। फिर दोनों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट किया और होटल से निकलकर अपने अपने विला की तरफ निकल गए। आराध्या जब अपने घर पहुंची तो सब लिविंग में ही बैठे हुए थे। तो सरिता जी बोली, बच्चा ब्रेकफास्ट कर लो। तो आराध्या बोली, मम्मा मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। अभी मल्लिका घर पर नहीं थी, वो सुबह ही कॉलेज को चले गई थी। इधर आराध्या घर पहुंचकर सीधा बेसमेंट में चला गया। वहां एक लड़के को बांध कर रखा हुआ था और आराध्या के गार्ड उस लड़के को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे।
जिससे वो लड़का खुद को जान से मारने की भीख मांग रहा था, मगर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग बिना किसी रहम के उस पर कोड़े बरसा रहे थे और उसके जख्मों पर नमक और मिर्च डाल रहे थे, जिससे वो लड़का बहुत बुरी तरह चीख रहा था। उसकी चीखें बहुत दर्दनाक थी, जिसे सुनकर किसी को भी दया आ जाए, मगर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद वहां आराध्य आ गया और वो वहां रखे सोफे पर बैठ गया। आराध्य को वहां देखकर वो लड़का बेहद डर गया और डरते हुए बोला, मिस्टर सिंह, आपने मुझे क्यों किडनैप किया है? मैंने आपको कैसे ऑफेंड कर दिया? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आप नाराज हो जाएं। तो आराध्य डेविल स्माइल करने लगा और एकदम उसके करीब जाकर उसके जबड़े को कसकर पकड़ लिया और उससे बोला, तुझे नहीं पता तूने क्या किया? हाँ। तो मानव सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो आराध्य ने उसके झटके से छोड़ दिया, जिससे वो गिरने लगा, मगर एक गार्ड ने उसकी कुर्सी को पकड़ लिया और कसकर उसे थप्पड़ जड़ते हुए बोला, तेरी इतनी औकात नहीं तू हमारे बॉस से सवाल करे? तभी आराध्य उसको देखते हुए बोला, मानव बजाज। जी हाँ, ये वही मानव बजाज है जिसको हमारी आराध्या ने मार मार कर इसका भरता बना दिया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जाना को छूने की, उसके साथ मिसबिहेव करने की? हाँ। एपिसोड मानव की मौत, मल्लिका का डरना। मानव अभी भी आराध्य को सवालिया निगाहों से देख रहा था, तो आराध्य ने उसके जबड़े को कसते हुए बोला, मेरी जाना आराध्या, मेरा जिसके साथ तूने और तेरी उस रखेल ने मिलकर उसको बदनाम करने की कोशिश की, तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मेरा खानदान की इकलौती प्रिंसेस को हट करने की कोशिश की। प्रेम मेरा यानी मेरे ससुर जी को नहीं जानता क्या तू? वो तुझे पाताल से भी ढूंढ कर सजा देंगे। उनकी जान से भी प्यारी प्रिंसेस को तुमने हट किया। शायद अभी तक तो उन्हें पता भी चल गया होगा। और तुझे पता है तेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया और तेरा वो लालची बाप अभी जेल में है और उनका सुपुत्र इस दुनिया से आजाद होगा हमेशा के लिए। इतना कहकर आराध्य हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद डरावनी लग रही थी, जिससे सुनकर मरा इंसान भी डर जाए। मानव रोते हुए बोला, किंग प्लीज मेरी जान बख्श दे, मैं ये देश छोड़कर चले जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दे। मगर आराध्य ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और वो तुझे छोड़ दूंगा मगर यहाँ से नहीं, तुझे आज आजादी मिलेगी। इतना कहकर उसने चाकू से उसकी दोनों आंखें निकाल दी। उसके बाद एक एक करके उसकी उंगलियां काटने लगा। वो अभी राक्षस जैसा लग रहा था, जिसको किसी पर रहम नहीं आता था। उसके बाद उसने एक झटके से उसका सेंसिटिव पार्ट काट दिया, जिससे मानव तड़पने लगा। आराध्य ने गार्ड्स को कुछ इशारा किया, जिससे वो लोग समझ गए और मानव को आराध्य के ब्लैक पैंथर, जिसका नाम डेविन था, उसके आगे फेंक दिया। डेविन ने मानव के पूरे शरीर को फाड़ दिया और थोड़ी देर बाद वो इस दुनिया से आज़ाद हो गया था। ये सारा रिकॉर्ड किया गया और इस वीडियो को 1 नंबर पर सेंड कर दिया गया। जैसे ही वीडियो सेंड हुआ, आराध्य के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो वहां से निकलकर शावर लेने चला गया। यहाँ दूसरी तरफ वो वीडियो एक लड़की को भेजा गया था। जैसे ही उसने वीडियो देखा, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसके हाथों से फोन छूटकर टूट गया। ये कोई और नहीं, मल्लिका थी और ये वीडियो मानव के मौत का वीडियो था, जिसमें आराध्य बड़ी ही बेरहमी से उसको मार रहा था, मगर आराध्य की शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। मल्लिका को अब बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वीडियो के नीचे एक मैसेज था जिस पर लिखा हुआ था, मिस मल्लिका मेरा उर्फ राठौर, अगली बार से अगर आराध्या को होम करने की तुमने सोची भी तो जैसे तुम्हारे आशिक के साथ किया ना, उससे भी बुरा तुम्हारे साथ होगा। और मेरी बातों को मजाक में लेने या नज़रअंदाज करने की भूल गलती से भी करना, वरना तुम भी तुम्हारे उस बाप के लिए जो चुप कर बैठा है, उसके लिए एक गलती बनकर रह जाओगी। मल्लिका का चेहरा ये पंख और भी पीला पड़ गया और उसे डर लगने लगा। अगर किसी को पता चल गया कि ये सब उसने किया है तो आदित्य उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर उसकी जान बच भी गई तो उसको घर से निकाल दिया जाएगा, जिससे उसके पापा उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी उसने डिसाइड किया कि थोड़े दिन वो शांत रहेगी, मगर उसको नहीं पता था कि उसकी ये सारी बातें कोई सुन रहा था। और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो बोली, मिस्टर सिंह आई नो ये सब आपने ही किया जिससे ये इतना डर गई। आप मुझे खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फिर स्माइल कर बोली, मगर आपसे प्यार करना मेरे दिल को सुकून देता है।
आज मल्लिका अपने कमरे से बाहर एक बार भी नहीं आई और इससे किसी को ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा। दोपहर के समय सभी ने अपना लंच किया और सीता जी ने मल्लिका का लंच उसके रूम में ही भिजवा दिया था। लंच के बाद सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। तभी आराध्या को अपने दोस्तों का कॉन्फ्रेंस कॉल आया। उसमें उसके सारे दोस्त थे। वो बोले, आरू कल कॉलेज आएगी ना? तो आराध्या ने हाँ बोल दिया। अंशिका बोली, वैसे कल हमारी फ्रेशर्स पार्टी है शाम को, तो सुबह शॉपिंग चले क्या लवी, तू और मैं? तो लावण्या भी मान गई। आराध्या भी बोली ठीक है। मल्लिका को भी पता चल गया था कि फ्रेशर्स पार्टी है, तो उसने भी अपने दोस्तों को कल शॉपिंग के लिए बोल दिया और अपने मन में बोली, कल तो सबसे सुंदर मैं ही लगूंगी और शायद मिस फ्रेशर भी मैं ही बनूं। इधर एक लड़का एक अंधेरे कमरे में आराध्या की फोटो को निहारते हुए बोला, बेबी डॉल कल तो तुम भी कॉलेज आओगी ना? तुमने मुझे कितना तंग पाया है। मेरा दिल तुम्हारी एक झलक के लिए तड़प रहा है। कल शायद मेरे बेचैन दिल को चैन मिलेगा। बेबी डॉल, काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, मगर तुम तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, हमेशा मुझसे दूर रहने को बोलती हो। मगर बहुत जल्द तुम भी मुझे चाहने लगोगी। अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे तुम्हें जबरदस्ती कैद करना पड़ेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता, मगर जान तुम भी तो समझो। और थोड़ी देर बाद वहां से चले गया। ऐसे ही रात हो गई। सभी डिनर के लिए बैठे हुए थे। मल्लिका भी काफी हद तक अब ठीक थी, इसलिए वो भी सबके साथ डिनर कर रही थी। आदित्य आराध्या से बोला, डॉल चाचू आने वाले हैं 2 दिन बाद। जैसे ही आराध्या ने ये सुना वो चहकते हुए बोली, बड़ी आप सच बोल रहे हो ना? तो आदित्य मुस्कुरा कर हाँ बोला। तो आराध्या बच्चों की तरह नाचते हुए बोली, ये डैडा आ रहे हैं, बट मैं उनसे गुस्सा हूँ, वो मुझे प्यार नहीं करते, तभी तो मुझसे इतना लेट मिलने आ रहे हैं। वैसे तो बोलते हैं प्रिंसेस तुम मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल हो हूँ। वो प्रेम जी की नकल कर रही थी, जिससे सभी के चेहरों पर स्माइल आ गई, सिवाय मल्लिका के। उसे तो आराध्या से जलन होती थी, क्योंकि प्रेम जी आराध्या से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उनकी जान बसती थी आराध्या पर। डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। एपिसोड मल्लिका की सच्चाई आई उसके दोस्तों के सामने। अगली सुबह आराध्या आज थोड़ा जल्दी उठ गई और अपना डेली रूटीन कर शावर लेने चले गई। शावर लेकर उसने अपने बाल हेयर ड्रायर से सुखाए और उसके बाद बिजनेस सूट पहनकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। उसके दोस्त भी ऑफिस आए हुए थे। आज उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। ये प्रोजेक्ट सरकारी काम से रिलेटेड था, जिसमें बहुत सी कंपनियां आज मीटिंग में शामिल होने वाली थी। आराध्या और आराध्य का इससे पहला प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा सक्सेस हुआ, जिससे दोनों कंपनियों को काफी फायदा हुआ था। मीटिंग रूम में आराध्या और आराध्य अपने अपने प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे और भी बहुत सी कंपनियां अपना प्रेजेंटेशन दिखा चुकी थी, मगर आराध्य और आराध्य की कंपनी का प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा था, इसलिए ये प्रोजेक्ट उनकी कंपनी को मिल गया। आराध्य इस बात से बहुत खुश था। सबके जाने के बाद आराध्य ने आराध्या को अपनी बाहों में खींच लिया और उससे बोला, जाना अब तुम मेरे साथ फिर से काम करोगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस रहा तो इस बार मैं एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा। तो आराध्या भी उसको प्यार से देखते हुए बोली, बिल्कुल, मगर मिस्टर बॉयफ्रेंड अभी मुझे जाना होगा शॉपिंग पर, क्योंकि आज हमारी फ्रेशर्स पार्टी है। तो आराध्य ने उसके माथे पर किस किया, उसके बाद उसे छोड़ दिया। आराध्या ने आराध्य के गाल पर एक किस की और वो वहां से निकल गई। इधर आराध्य ने अपने असिस्टेंट को कॉल कर कर कुछ बोला और फोन रख दिया। फिर वो भी मीटिंग रूम से निकलकर अपने ऑफिस निकल गया। आराध्या भी वहां से सीधा मॉल की तरफ निकल गई। अंशिका और लावण्या पहले ही मॉल में उसका इंतजार कर रहे थे। उसके आने के बाद तीनों ने शॉपिंग की। अंशिका ने रेड, लावण्या ने व्हाइट और हमारी आराध्या ने ब्लैक साड़ी खरीदी। उसके बाद ज्वेलरी और सैंडल्स भी खरीद लिए। फिर तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। इसी रेस्टोरेंट में मल्लिका भी अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही थी। तभी मल्लिका की एक दोस्त की नज़र आराध्या पर पड़ी तो वो बोली, ये तो तुम्हारी गोद ली हुई बहन है ना? इस पर मल्लिका ने भी वहां देखा जहां उसकी दोस्त इशारा कर रही थी। उसके बाद उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो उसके दोस्त बोले, इसे आज अच्छा सबक सिखाएंगे। ये तुम्हारे ही घर में रहकर तुम्हें बुली करती है ना, रुको। मल्लिका बोली, नहीं यार कुछ मत करो, डैड मुझे डांटेंगे,
क्योंकि वो इसे बहुत प्यार करते हैं मुझसे भी ज्यादा। ये कहते हुए उसने मासूम सा चेहरा बना लिया, जैसे उसके साथ बहुत अन्याय हुआ हो। मल्लिका ने सबको यही बोला हुआ था कि आराध्या को गोद लिया हुआ है और आराध्या उसे बुली करती है। यहाँ तक कि आराध्या की वजह से उसके मॉम डैड भी उससे प्यार नहीं करते और न ही उसके भाई या कोई भी फैमिली मेंबर्स। उसने अपनी इमेज एक नाजुक और मासूम लड़की की बनाई हुई थी, और जब पार्टी में मल्लिका की सच्चाई पता चली तब वहाँ मल्लिका के ज्यादा दोस्त नहीं थे, और जो थे ये जानने के बाद उन्होंने मल्लिका से दोस्ती तोड़ ली। मीडिया में ये बात नहीं फैली थी क्योंकि आराध्या ने मना कर दिया था। इसके पीछे एक राज है जो सिर्फ आराध्या ही जानती है। मल्लिका के दोस्त आराध्या की टेबल पर चले गए और उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, क्या तुम यहाँ का खाना अफोर्ड कर सकती हो? तो आराध्या ने उन लोगों को इग्नोर कर दिया, जैसे वो लोग वहाँ मौजूद ही ना हो। खुद को यूं इग्नोर होता देख वो लोग गुस्से से तिलमिला उठे। तभी उसमें से एक माही नाम की लड़की, जो कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, बोली, तुम यहाँ मेरा फैमिली के पैसे उंगा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरे के घर पर रह के ऐसे बेफिजूल के खर्चे करने में? तो अंशिका बोली, दूसरे से क्या मतलब है तुम्हारा? तो माही बोली, मेरा ये मतलब है कि जब मेरा फैमिली इसे खाना कपड़े और अपने घर में रखकर इसे पंगा रही है तो इसे बेफिजूल खर्चे नहीं करने चाहिए। तो अंशिका बोली, और तुम होती कौन हो ये बोलने वाली? वो घर आराध्या का है तो वो कुछ भी करे, तुम्हें उससे क्या? तो वो लोग उन्हें अजीब तरीके से देखते हुए बोली, वो घर मल्लिका का है ना कि इस गोद ली हुई बेटी का। मल्लिका अभी तक जो खुश हो रही थी, अब उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो अपने दोस्तों से बोली, बस करो, आराध्या मेरी बहन है। तभी आराध्या उसे देखते हुए बोली, तुम मेरी कोई बहन नहीं हो। आइंदा मेरे साथ रिश्ते जोड़ने की हिम्मत करी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी मीरा बोली, तुम किस तरीके से बात कर रही हो? उसी के घर पर रह के उसी को धमकी दे रही हो? तुम कितनी एहसान फरामोश किस्म की इंसान हो। और तो और उसके मॉम डैड को भी उससे छीन लिया। उसके डैड तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो जो दूसरों के बच्चों से उनके माँ बाप को छीन रही हो? अभी उसने इतना ही बोला था कि एक थप्पड़ की आवाज वहां गूंज उठी और मल्लिका मुंह के बल जमीन पर गिरी हुई थी। आराध्या अपने घुटनों के बल बैठ गई और मल्लिका का जबंगा पकड़ते हुए बोली, तुम मेरे डैडा को अपना कहोगी? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ये नहीं कि तुम मेरे डैडा को अपना कहोगी। और तुमने अपने दोस्तों से क्या बोला? सच बताओ उन्हें, या मैं अपने तरीके से उन्हें सच दिखाऊं? और एक झटके से उसे छोड़ दिया जिससे उसके मुंह से एक आह निकल गई। तभी आराध्या सर्द आवाज में बोली, बोलो। तो मल्लिका ने डरते हुए अपनी नजरें झुकाकर बोला, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला कि आराध्या गोद ली हुई बेटी है। वो मेरा खानदान की असली बेटी है। और चुप हो गई। तो आराध्या बोली, पूरा सच बताओ। मल्लिका ने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली और बोली, और वो मैं हूँ जिसे मेरा खानदान ने गोद लिया था, और आराध्या मुझे बुली नहीं करती है। ये सारी बातें सुनने के बाद तो उसके दोस्त सदमे में चले गए और मल्लिका को नफरत से देखने लगे। फिर मीरा आराध्या से माफी मांगते हुए बोली, आराध्या मुझे माफ कर दो। मुझे बिना सच जाने और दूसरों की बातों में आकर तुमसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। और फिर मल्लिका को देखकर बोली, मल्लिका, हमने कभी भी तुम्हारा सरनेम देखकर तुमसे दोस्ती नहीं की, बल्कि हम तो तुम्हें बहुत मासूम समझते थे। मगर हमें आज पता चला तुम तो वो डायन हो जो अपना घर भी बर्बाद करने से पहले नहीं सोचती। तुम जैसी घटिया और मक्कार लड़की से आज से हमारा कोई वास्ता नहीं है। और वहां से निकल गए। इधर आराध्या बोली, अगर अगली बार मेरी जगह लेने की कोशिश की ना तो तुम्हारी असली औकात दिखाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतना बोलकर वो भी अपने दोस्तों के साथ वहां से चली गई। मल्लिका को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मगर इससे ज्यादा उसे आराध्या से नफरत हो रही थी। वो नफरत से बोली, बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोलकर वो भी वहां से निकल गई। मगर वहां कोई और भी था जो ये सब देख रहा था, और उसने किसी को मैसेज भेजा और वहां से सीटी बजाते हुए चला गया। एपिसोड फ्रेशर्स पार्टी। मल्लिका वहां से सीधा मेरा मेंशन चली गई। उसे गालों पर काफी दर्द हो रहा था। वो घर आकर सीधा अपने रूम में चली गई और एक मेड से आइस क्यूब मंगवा कर अपने गालों पर लगाने लगी।
उसे आराध्या से हद से ज्यादा नफरत हो रही थी। आराध्या अपने कमरे में बैठी हुई लैपटॉप पर मल्लिका को देख रही थी और बोली, माइन कचरा सिस्टर, तुम्हें तो मैं इतना तंग पाऊंगी कि वो तुम्हारा काया बाप तुम्हारी हालत देखकर दौगा दौगा आएगा। उसे क्या लगता है वो ब्लैक रोज से बच जाएगा? मैं चाहूं तो मिनटों में उसे खत्म कर दूं, मगर मुझे ये जानना है कि उसकी मेरे परिवार से क्या दुश्मनी है और इसके सिर पर किसका हाथ है जो ये ब्लैक रोज को चैलेंज करने की गुस्ताखी कर रहा है। कोई बात नहीं, तुम सबको मैं ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हारी रूह दोबारा जन्म लेने से भी डरेगी। और फिर हंसने लगी। उसकी हंसी बेहद डरावनी लग रही थी। अभी शाम हो गई थी और पार्टी स्टार्ट होने में 2 घंटे बचे थे। मल्लिका तो जल्दी से तैयार होकर पार्लर को निकल गई क्योंकि उसे आज सबसे ज्यादा खूबसूरत लगना था। आराध्या भी तैयार हो गई थी। वो ब्लैक साड़ी में बेहद हसीन और खूबसूरत लग रही थी। अंशिका और लावण्या तैयार होकर आराध्या के रूम में ही थे। आराध्या के तैयार होने के बाद वो सभी लोग कमरे से बाहर चले गए। लिविंग में सभी लोग थे। अथर्व और प्रेम जी के जैसे ही सबने आराध्या को देखा, सब उसको देखते ही रह गए। दादी ने जल्दी से उसके कान के पीछे काजल लगाया, ऐसे ही अंशिका और लावण्या को भी काजल लगाया। फिर वो लोग घर से बाहर आ गए। प्रिंस और हर्षित गाड़ी से टेक लगाए खड़े थे। प्रिंस एकटक लावण्या को देख रहा था, जो कि व्हाइट साड़ी में बहुत सुंदर, बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। और हमारे हर्षित जी भी अंशिका को प्यार से निहार रहे थे। अंशिका और लावण्या भी दोनों को पसंद करते थे, मगर अभी किसी ने इजहारे मोहब्बत नहीं किया था। आराध्या उन सबको देखते हुए बोली, अगर आप सभी का नैन मटक्का करना हो गया हो तो चले, या यही रुकने का इरादा है? आराध्या की बातों से चारों ही सकपका गए और जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया। आराध्या, अंशिका, लावण्या पीछे, हर्षित पैसेंजर सीट पर और प्रिंस ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी को कॉलेज की तरफ घुमा ली। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी कॉलेज कैंपस में पहुंच गई। मल्लिका पहले ही पार्टी में पहुंच चुकी थी और वो भी आज खूबसूरत लग रही थी। बहुत से लड़के उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो किसी को भाव नहीं दे रही थी, क्योंकि वो तो द बिजनेस टाइकून आराध्या सिंह को अपना मान चुकी थी और उसे लगता है कि वो उसे मना नहीं कर पाएगा। आखिर वो खुद को सबसे ज्यादा सुंदर जो समझती है, मगर बेचारी के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और जल्दी मल्लिका का ये कीमती सपना टूट जाएगा। अभी तक जो लोग मल्लिका को अप्रोच कर रहे थे, अब सभी लोग बस एक ही दिशा में देख रहे थे, जहां से 2 लड़के और 3 लड़कियां बेहद स्टाइलिश तरीके से चलते हुए आ रहे थे। सारे लोग बस उन्हें ही देख रहे थे। जैसे ही मल्लिका की नजर आराध्या पर पड़ी, उसे आराध्या से जलन होने लगी, क्योंकि वो पार्लर में तैयार होने के बाद भी आराध्या को हरा नहीं पाई। आराध्या के आते ही वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई, जो अभी तक मल्लिका बनी हुई थी। मल्लिका ने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली और अपने मन में बोली, भले ही सब लड़के तुम्हें पसंद करने लगे, मगर आराध्या जी तो मुझे ही पसंद करेंगे। आखिर सभी लड़कों को मासूम लड़कियां पसंद होती हैं, ना कि आराध्या की तरह जिद्दी और गुस्से वाली। मगर इसको कौन समझाए, वो तो पहले से ही आराध्या के पीछे पागल हैं। पार्टी स्टार्ट हो गई और अब सबको चीफ गेस्ट का इंतजार था। थोड़ी देर में उनका इंतजार खत्म हो गया और चीफ गेस्ट के तौर पर आराध्या सिंह द बिजनेस टाइकून और आदित्य मेहरा, जो दूसरे नंबर पर टॉप बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं, जो कि हमारी आराध्या के भाई हैं। आराध्या और आदित्य को देखकर आराध्या हैरान थी और उन दोनों को घूरने लगी। आप लोगों को बता दूं, आराध्या और आदित्य कॉलेज बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों आराध्या के घूरने से सकपका गए और अपनी नजरें इधर उधर करने लगे। थोड़ी देर में फ्रेशर्स पार्टी स्टार्ट हो गई, जिसमें सबसे पहले लड़कियों का कैटवॉक था, जिसमें सभी ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिया। मगर हमारे आराध्या बाबू तो जब से यहाँ आए थे बस अपनी जाना को ही निहार रहे थे। ये बात आदित्य ने भी नोटिस की, मगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आराध्या के लिए आराध्या बेस्ट था। मगर मल्लिका जी भी आराध्या के ही बगल में खड़ी थी, जिसकी वजह से उसे गलतफहमी हो गई कि आराध्या उसे ही देख रहा है, जिससे वो शर्माने लगी। ऐसे ही थोड़े बहुत गेम्स खिलाए गए, जिसमें जितने भी लोग सेलेक्ट हुए उनसे कुछ सवाल पूछे गए, जिसका जवाब कुछ लोग ही सही जवाब दे पाए। मगर हमारी आराध्या और आरूस खन्ना, जो मूवी में विलेन की भूमिका निभाने वाला था, वहीं मिस्टर और मिस फ्रेशर बने, जिससे मल्लिका को बहुत जलन हुई। मगर बेचारी कर भी क्या सकती है,
क्योंकि हमारी मल्लिका मैडम ने कोई भी जवाब सही नहीं दिया। सीनियर स्टूडेंट अपने हाथ में क्राउन लाए और आराध्या और आरुष को पहना दिया। ईशान कपूर भी पार्टी में शामिल था, मगर दूर से ही आराध्या को निहार रहा था, क्योंकि आराध्या ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वो ड्रिंक काउंटर में बैठे हुए आराध्या को देख रहा था और अपने मन में बोला, बेबी डॉल, बस कुछ महीने और उसके बाद तुम मेरी हो जाओगी, मर्जी से सही या फिर जबरदस्ती भी, अगर तुम्हें अपने पास रखना पड़े तो मैं वो भी करूँगा। और वहाँ से चला गया। इधर इन सबसे बेखबर आराध्या अपने दोस्तों के साथ खाना एंजॉय कर रही थी। ऐसे ही पार्टी पूरी हो गई बिना किसी रुकावट के। रोमांस। जैसे ही पार्टी खत्म हुई, आदित्य मल्लिका और आराध्या को लेकर घर चला गया। आदित्य उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, मगर इतनी रात गए एक लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्हें मजबूरन उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। वो सब घर पहुंचकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए, मगर आराध्या को बेहद गुस्सा आ रहा था। वो अपने कमरे में चले गई और खुद को मिरर में एकटक देखने लगी। इधर मल्लिका बहुत ज्यादा खुश थी। हाँ, उसे आराध्या को मिस फ्रेशर बनता देख जलन हो रही थी, मगर जैसे ही आराध्या ने उसे देखा, जबकि ये मल्लिका का बस ख्याली पुलाव था जो जल्द ही टूटने वाला था, मगर वो बेहद खुश थी और सोच रही थी कि आराध्या से शादी करने बाद वो आराध्या को अच्छा सबक सिखाएंगी। यहाँ आराध्या की रूम में आराध्या खुद को मिरर में देखते हुए बोली, मल्लिका, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया, मगर अब तुम मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहती हो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर वो शावर लेने चली गई। जैसे ही शावर लेकर बाहर आए और उसने अपने बाल सुखाए कि तभी उसका फोन बजा। उसने जब अपना फोन चेक किया तो उस पर आराध्य का कॉल आ रहा था। उसने जैसे ही कॉल पिन किया, उसे आराध्य की आवाज सुनाई दी। जाना जैसे आराध्या ने ये सुना, उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। फिर वो बोली, मुझे आपसे मिलना है अभी। तो आराध्य दंग रह गया, फिर बोला, ठीक है जाना, मेरा वेट करो। आराध्या को अभी लेटे हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि कोई बालकनी से उसके रूम में एंटर हुआ। ये कोई और नहीं आराध्य था। आराध्या ने आराध्या को देखा और उसकी ओर बढ़ गया। आराध्या जैसे ही आराध्या के पास पहुंचा, आराध्या उसके सीने लग गई। आराध्या हैरान हो गया, मगर वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने भी आराध्या को अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद उससे अलग हुआ और उसके माथे को चूम लिया। फिर उसे ऐसे ही गले लगाए हुए बोला, जाना क्या बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ बच्चा। तो आराध्या ने उसकी आंखों में देखा, जहां बहुत ज्यादा प्यार और उसके लिए चिंता थी। उसने फिर से अपना सिर उसके सीने में रख लिया और बोली, आराध्या, हमें बस आपकी याद आ रही थी, हम पार्टी में आपसे मिल भी नहीं पाए। जब आराध्या ने सुना कि आराध्या को उसकी याद आ रही थी तो वो तो इतना खुश हो गया जैसे उसने सब पा लिया हो, और उसके मुंह से अपना नाम सुनकर उसे अपना नाम और भी पसंद आने लगा। फिर उसने उसे उठाया और सोफे पर जाकर बैठ गया और उसे अपने गोद में बिठा लिया। आराध्या ने भी विरोध नहीं किया और वो भी उसके सीने पर सिर रख कर ऐसे ही बैठ गई। फिर उससे बोली, आराध्या, मुझे आपसे कुछ चाहिए, आप मुझे देंगे? तो आराध्या गौर से आराध्या को देखने लगा, फिर बोला, बिल्कुल जाना। तो आराध्या बोली, मुझे आपसे शादी करनी है कल। पहले तो आराध्या हैरान हुआ, फिर बोला, ठीक है, कल हम कोर्ट मैरिज करके मंदिर में सभी रीति रिवाजों से शादी कर लेंगे। फिर उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उसको कुछ ऑर्डर देकर कॉल रख दिया। अचानक आराध्या को किस करने लगा और उसको किस करते हुए ही उसके हाथ उसकी कमर को सहला रहे थे। तभी उसने अपने हाथ ऊपर की ओर बढ़ाए, मगर आराध्या ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे आराध्या के साथ सेफ फील होता था और उसके टच से उसे सुकून मिलता था। आराध्या ने अपने हाथ को आराध्या के सीने पर रखा और वहां धीरे धीरे सहलाने लगा। जब उसने देखा आराध्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसने उसके होठों को छोड़ दिया और उसे गले को बेहद गहराई से चूमने लगा। आराध्या सहल रही थी और उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। वो अपने होठों को काट रही थी ताकि आवाज ना निकले, मगर फिर भी उसके मुंह से हसीन आवाज जो आराध्या को पागल बना रही थी। आराध्या ने आराध्या की टी शर्ट को अपने मुंह से ऊपर किया, जिससे आराध्या के होंठ आराध्या की बॉडी में टच हो रही थी, जिससे आराध्या ने आराध्या के बालों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। आराध्या के उसके टॉप को ऊपर कर उसकी इनरवियर का हुक अपने होठों से खोला। फिर आराध्या के बूब्स को अपने मुंह में लेकर चूसने लगा। वो बहुत ज्यादा गहराई से उसके बूब्स को चूस रहा था
और दूसरे हाथ से दूसरे बूब्स को कभी सहलाता तो कभी प्रेस करता। आराध्या के हर टच से सहर रही थी, मगर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आराध्या ने फिर अपने होठों को नीचे की ओर स्लाइड किया। वो आराध्या की कमर को चूमने लगा, जिससे आराध्या पूरी तरह से बहक गई थी। आराध्या ने उसके चेहरे को देखा और फिर उसके माथे को चूम लिया और उसने उसके शर्ट को भी अपने मुंह से उतारा। आराध्या अभी नीचे के इनरवियर में थी और ऊपर से नेक थी। आराध्या ने उसे ऊपर से नीचे बेहद इंटेंसिटी से देखा और बाकी बचे कपड़े भी उसके शरीर से अलग कर दिए। आराध्या पूरी तरह से नेक्ड उसके सामने थी। वो फिर उसके पूरी बॉडी को चूमने लगा और अचानक से अपना हाथ उसके निचले हिस्से में रख दिया और वहां बेहद सेक्सुअल तरीके से सहलाने लगा, जिससे आराध्या मचलने लगी थी। आराध्या ने थोड़ी देर सहलाया, उसके बाद उसने अपनी 2 उंगलियां उसके अंदर डाल दी, जिससे आराध्या के मुंह से एक आह निकल गई। आराध्या अपने उंगलियों को अंदर बाहर करने लगा। समय के साथ उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जिससे आराध्या की मुंह से आवाज और भी तेजी से निकलने लगी। एपिसोड शादी। आराध्या अपनी हाथों की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे आराध्या आहें भरने लगती है। उसके बाद आराध्या के पैरों के पास बैठकर उसके सॉफ्टनेस में अपना मुंह रखकर उसे बहुत गहराई से चूसने लगता था, जिससे आराध्या बहुत बेचैनी से आराध्या के बालों को अपने अंदर खींच रही थी। आराध्या भी पूरी तरह से मदहोश हो गया था। उसके बाद उसने उसकी सॉफ्टनेस को छोड़कर उसके होठों को चूमने लगा। आराध्या के हाथ उसके बालों में चल रहे थे। थोड़ी देर बाद आराध्या ने उसे छोड़ दिया तो आराध्या उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। आराध्या ने उसे उठाकर बाथरूम में ले गया और उसे और खुद को साफ कर वापस रूम में आ गया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, जाना इससे आगे मैं शादी के बाद बहूंगा। आराध्या को अपनी पसंद पर बहुत नाज हुआ। उसने भी उसके गालों पर एक वाइट किस की और उसके सीने पर अपना सिर रखकर सो गई। आराध्या भी उसको निहारते हुए गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब आराध्या की नींद खुली तो उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। आराध्या को कल रात की बातें याद आ रही थी, जिससे उसके गाल लाल हो गए और उसे शर्म आने लगी। तभी उसे अपने हेडबोर्ड पर एक चिट मिली। उसने उस चिट को खोलकर पंगा तो एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उस चिट में लिखा था, माइन जाना, गुड मॉर्निंग, मैं जा रहा हूँ, मुझे तैयारी भी देखनी है। तुम 11 बजे कोर्ट में आ जाना, गाड़ी तुम्हें लेने आ जाएगी। आई लव यू सो मच, BAXCHA। आराध्या वो चिट पढ़कर मुस्कुरा दी और बोली, आई लव यू टू सोना। उसके बाद वो जल्दी से उठ गई और शावर लेने वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आ गई और उसने अपने बालों की एक पोनी टेल बना ली और अपना बिजनेस सूट पहन लिया। आज उसे उठने में लेट हो गया था क्योंकि वो कल पार्टी से लेट आई थी। अभी सुबह के 9:30 बज रहे थे। वो नीचे डाइनिंग में चली गई। वहां सभी बैठे हुए थे सिवाय मल्लिका और आदित्य के। आदित्य अपनी कंपनी गया हुआ था। उसकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और मल्लिका अभी तक सोई रही थी। आराध्या अपने दादू से बोली, दादू मैं ऑफिस जा रही हूँ और मुझे आउट ऑफ टाउन भी जाना पड़ सकता है, इसलिए मैं कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। तो दादू बोले, ठीक है प्रिंसेस, ध्यान से जाना। तो आराध्या बोली, जी दादू, और घर से बाहर निकल गई और अपनी गाड़ी में बैठकर कोर्ट की तरफ निकल गई। करीब आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी कोर्ट के बाहर आकर रुकी। वो गाड़ी से बाहर आ गई। तभी उसी के बगल में एक और गाड़ी आकर रुकी। ये किसी और की नहीं, आदित्य की ही गाड़ी थी। आराध्या ने सुबह ही आदित्य को इस बारे में बता दिया था। आदित्य भी बहुत खुश था, मगर अभी आराध्या की उम्र सिर्फ 17 साल थी और आराध्या 22 साल का था। आदित्य भी अभी 22 ही साल का था। फिर दोनों कोर्ट के अंदर चले गए। आराध्या को देखकर आराध्या जल्दी उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य को आराध्या से जलन हो रही थी। उसने भी आराध्या का दूसरा हाथ पकड़ लिया। आराध्या दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। फिर आराध्या ने मैरिज रजिस्टर में साइन किया, मगर उन्हें अभी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिला। आराध्या बोला, अगले महीने जाना 18 की हो जाएगी, उसके बाद मैं तुमसे सगाई कर लूंगा सबके सामने और ये शादी भी रजिस्ट्रार हो जाएगी। फिर वो लोग पास ही के महादेव के मंदिर में गए आराध्या के लिए। आराध्या ने सारी चीजें पहले से ही अरेंज की हुई थी। उसने भी व्हाइट और पिंक कॉम्बिनेशन का शेरवानी पहन लिया और सेम आराध्या ने भी लहंगा कैरी किया हुआ था। आराध्या को देखकर आराध्या तो बस उसमें ही खो गया।
पंडित जी आवाज से उसका ध्यान टूटा। पंडित जी के कहने पर दोनों ने वरमाला पहनाई। उसके बाद धीरे धीरे शादी की विधि होने लगी और आदित्य ने आराध्या का कन्यादान किया। वैसे भी वो आराध्या को अपना बच्चा ही मानता था। आराध्या और आराध्या ने फेरे लिए और उसके बाद आराध्य ने आराध्या की मांग भरी और उसके गले में एक पेंडेंट दिखने वाला मंगलसूत्र पहना दिया। पंडित जी ने बोला, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी बनते हैं। उसके बाद दोनों ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद आदित्य ने आराध्या और आराध्य को गले से लगा लिया और आराध्य से बोला, आरू मेरे बच्चे का ख्याल रखना, अगर तेरी वजह से उसे तकलीफ हुई तो तुझे भी है, मैं क्या कर सकता हूँ। आराध्य बोला, आदि तू फिक्र मत कर, जितना तू जाना से प्यार करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरी वजह से कभी भी मेरी जाना की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, मैं वादा करता हूँ। फिर वो सब मंदिर से निकल गए। आदित्य अपनी कार से अपनी ऑफिस को चला गया और आराध्या आराध्य के प्राइवेट विला में, क्योंकि अभी आराध्य अपनी शादी की बात किसी को नहीं बता सकता था। क्योंकि एक तो आराध्या अभी छोटी थी, ऊपर से आराध्या नहीं चाहती थी कि अभी कोई भी उनके रिश्ते के बारे में जाने। थोड़ी देर में वो लोग विला पहुंच गए। जैसे ही गार्ड्स ने अपने बॉस के साथ किसी लड़की को देखा, वो भी शादी के जोड़े में, तो सब लोग शॉक हो गए, मगर किसी ने भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। आराध्या ने थोड़ी देर बाद सभी लोगों को हॉल में बुलाया और सभी को देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, ये तुम्हारी लेडी बॉस है। सभी इनकी सारी बातें मानेंगे और जिसने भी इनकी डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत की वो अपने लिए कब्र खुद ही खोल लेना। सभी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, मगर वहां एक सर्वेंट ऐसी भी थी जो अपनी नफरत भरी निगाहों से आराध्या को देख रही थी। आराध्या ने भी अपनी ठंडी निगाहों से उस मेड के आंखों में देखा तो उसने डर से अपनी नजरें नीचे कर ली। आराध्या ने उसे देखकर एक डेविल स्माइल की और अपने मन में बोली, इंटरेस्टिंग। आराध्य ने आराध्या को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपने रूम की ओर चले गया। सभी लोग अपने कामों में लग गए, मगर वो मेड अपनी जलती आंखों से कमरे को घूरने लगी और अपने मन में नफरत से बोली, आराध्य सिर्फ मेरे हैं, तुमने आराध्य के पास जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा, वो भी अपनी जान देकर। और एक क्रीपी स्माइल करने लगी। एपिसोड फर्स्ट नाइट। आराध्य अपने रूम में आराध्या को लेकर गया। पूरा रूम गुलाब के फूलों और कैंडल्स से सजाया गया था और रूम में बहुत अच्छी खुशबू फैली हुई थी। आराध्य ने आराध्या को बेड पर बिठा दिया और उसको एकटक देखने लगा। उसके मांग पर अपने नाम का सिंदूर और उसके गले में खुद के नाम का मंगलसूत्र देखकर उसको बहुत खुशी हो रही थी। आराध्य ने उसके माथे को चूम लिया। उसके बाद उसने धीरे धीरे कर उसके सारे गहने उतारे और उसके बालों को भी खोल दिया। आराध्य ने लाइट ऑफ करके हल्की वाली बल्ब जला दी। उसके बाद उसने उसका हैवी लहंगा भी खोलकर साइड में रख दिया और अपनी शेरवानी का कुर्ता भी उतार कर रख दिया। अभी आराध्य के सामने पेटीकोट और ऊपर से ब्लाउज में थी। आराध्य ऊपर से नेक था और नीचे से शेरवानी के पैंट पर था। आराध्य की बॉडी को एकटक घूर रही थी, जिसे देखकर आराध्य के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वो आराध्या से बोला, जाना तुम इसे छूना चाहती हो। तो आराध्या ने बेख्याली में ही अपना सिर हिला दिया, जिसे देखकर आराध्य की स्माइल और भी गहरी हो गई। वो आराध्या की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर अपने एब्स पर रख दिया, जिसे आराध्या होश में आए और शर्मा कर आराध्य के सीने से लग गई। आराध्या की इस हरकत पर आराध्य को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसको खुद से अलग किया और उसके माथे पर एक किस कर दी। उसके बाद उसकी दोनों आंखों को, फिर दोनों गालों को और नाक को, आखिर उसके होठों को अपने होठों से कैद कर लिया और उसे बहुत ही पैशन से चूमने लगा। आराध्या भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उसके हाथ आराध्य के बालों में चल रहे थे। थोड़ी देर बाद जब आराध्य को लगा कि उसकी जाना को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके होठों को छोड़कर उसके गले में किस करने लगा। जैसे ही आराध्य के होठों ने आराध्या के गले को छुआ, आराध्या की हल्की सी सिसकी निकल गई, जो बेहद हसीन थी, जिसे सुनकर आराध्या और भी ज्यादा गहराई से उसकी गर्दन को चूमने और बाइट करने लगा, जिससे आराध्या की सिसकी और तेज हो गई। आराध्य के हाथ आराध्या की कमर पर चल रहे थे, जिसे आराध्या के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और उसके मुंह से मौन करने की आवाज और तेज हो गई, जिसे आराध्य को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। आराध्य ने एक झटके से आराध्या की ब्लाउज निकाल कर फेंक दी और उसे देखने लगा।
आराध्या ने अपनी पलकें झुका लीं। आराध्य से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक झटके से आराध्य का इनरवियर भी फाड़ दिया और उसके उभारों को देखने लगा जो बिल्कुल शेप में थे। उसने उसकी कली को चाटा, फिर उसे अपने मुंह में भरकर बच्चे की तरह चूसने लगा, जिससे आराध्या की मुंह से बहुत हसीन आवाजें निकल रही थी, जिन आवाजों को सुनकर आराध्य ने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया और दूसरे उभार को कभी सहलाता तो कभी मसलता, जिससे आराध्या कसमसाने लगी। आराध्य के हर टच से आराध्या को अपने शरीर में सिहरन सी हो रही थी, मगर उसे ये सुकून दे रहा था। आराध्य ने उसके दोनों उभारों को लाल कर दिया था, जिसे वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। आराध्या को देखते हुए आराध्य बोला, जाना ये कितने सॉफ्ट हैं, मन करता है इन्हें खा जाऊं। आराध्य की बातें सुनकर आराध्या का पूरा चेहरा जलने लगा। आराध्य ने थोड़ी देर और आराध्या के उभारों पर अपना प्यार लुटाया, उसके बाद उसे पलटकर उसकी पीठ को चूमने लगा। आराध्या की पकंग बेड सीट पर कस गई, क्योंकि आराध्या बहुत ज्यादा गहराई से उसकी पीठ को चूम रहा था और साथ ही बाइट भी कर रहा था। ऐसे ही उसने उसकी पूरी पीठ पर हिक्कीज बना दी। उसके बाद अपनी दी हिक्कीज को प्यार से चूमने लगा। उसके बाद आराध्या की पेट पर अपने होंठ रखकर वहां उसको चूमने लगा और अपनी जीभ को उसकी नाभि पर चलाने लगा, जिससे आराध्या तड़पने लगी और आराध्य के बालों को अपने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। आराध्य बहुत ही प्यार से उसकी पेट में चूम रहा था कि तभी आराध्य ने अपना हाथ उसकी सेंसिटिव पार्ट में रख दिया और बेहद सेडेक्टिवली सहलाने लगा। आराध्या अपने होठों को काटने लगी ताकि आवाज ना आए। आराध्य ने जब आराध्या को अपने होठों को काटते देखा तो वो अपनी मदहोश आवाज में बोला, जाना मुझे तुम्हारे मुंह से अपने नाम की आहें सुननी हैं, और इन होठों को काटने का, इन्हें पीने का सिर्फ मेरा हक है। उसकी ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर आराध्या को और भी ज्यादा शर्म आने लगी। आराध्य ने अब अपनी उंगलियों से हरकत शुरू कर दी, जिससे ना चाहते हुए भी आराध्या आहें भरने लगी, जिसे सुनकर आराध्या और तेजी से अपनी उंगलियों को और तेजी से अंदर बाहर करने लगा, जिससे अब आराध्या बिना पानी के मछली की तरह तड़पने लगी थी। आराध्या के ऐसे बार बार फिंगरिंग करने से आराध्या की किट्टी ने पानी छोड़ दिया, जिसे आराध्या ने उसकी किट्टी पर अपना मुंह डालकर पी लिया। ऐसे ही आधे घंटे उसने उसकी कीटी को चूसा और सक करने लगा। आराध्या को अब बहुत तड़प हो रही थी और वो रिक्वेस्टेंट आंखों से आराध्या को देखने लगी। आराध्या ने भी अब उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और आराध्या के सारे कपड़ों को उसके जिस्म से अलग कर दिया और खुद के भी सारे कपड़े उतार दिए। आराध्या ने आराध्या को ऐसे देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। आराध्या के कानों में बोला, जाना लुक एट मी, जिसे सुनकर आराध्या ने अपनी आंखें खोल दी। आराध्या ने उसके माथे को चूमा और उससे परमिशन मांगी तो आराध्या ने अपनी पलकें झपका दी। उसके बाद आराध्या उसके अंदर समा गया, जिससे आराध्या की चीख निकल गई और उसके आंखों से आंसू भी आ गए, क्योंकि ये आराध्या का फर्स्ट टाइम था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। आराध्या ने उसके आंसुओं को पी लिया और उसके होठों को अपने होठों में रखकर उसे प्यार से किस करने लगा, जिससे धीरे धीरे आराध्या का दर्द कम होने लगा। आराध्या ने खुद को धीरे धीरे युवा किया, जिसे अब आराध्या भी फील करने लगी। आराध्या को अब दर्द नहीं हो रहा था, मगर उसे एक सुकून मिल रहा था। आराध्या समय के साथ अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था, जिससे आराध्या भी एंजॉय कर रही थी। साथ ही साथ पूरे रूम में आराध्या की तेज सांसों और आराध्या की हसीन आवाजें गूंज रही थी। आराध्या काफी डीपी मूव कर रहा था, जिससे आराध्या और ज्यादा मदहोश होने लगी और आराध्या का नाम लेकर उसे और फास्ट युवा करने को बोलने लगी। आराध्या भी और ज्यादा मूव करने लगा। उनका ये लव मेकिंग सुबह तक चलता रहा। आराध्या थक कर सो चुकी थी और आराध्या भी उसके अंदर समाये ही सो गया। अगली सुबह आराध्या की नींद खुली तो उसने देखा वो अभी भी आराध्या के अंदर ही है, तो उसने खुद को बाहर निकाला और प्यार से आराध्या के मासूम चेहरे को देखने लगा, जिस पर थकान नजर आ रही थी। एपिसोड आराध्या का आराध्या को परेशान करना। आराध्या का चेहरा बहुत ग्लो कर रहा था। आराध्या उसको काफी देर तक निहारता रहा, फिर उसके बदन के निशानों पर दवाई लगाई। हालांकि ये सारी चीजें वो बहुत सावधानी से कर रहा था, जिसकी बॉडी फिर से रिएक्ट करने लगी, इसलिए उसने जल्दी से दवाई लगाई और वहां से वॉशरूम में चला गया। आराध्या अभी भी थकान की वजह से काफी गहरी नींद में थी, इसलिए उस कुछ भी पता नहीं चल पाया।
थोड़ी देर बाद आराध्य शावर लेकर बाहर आया और कपड़े पहनकर सोफे पर लैपटॉप लेकर बैठ गया। उसने आराध्या की सारी फेवरेट चीजें बनवाने को बोल दिया था। करीब 11 बजे के आसपास आराध्या की आंखें खुली और उसने अपनी आंखें खोलकर यहाँ वहाँ देखा। तभी उसकी नज़र आराध्य पर नजर गई तो वो उसे एकटक देखने लगी। आराध्य अभी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी आराध्य को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई तो उसने अपना सिर उठाकर देखा। उसे आराध्या बहुत प्यार से देख रही थी। आराध्य अपनी जगह से उठ गया और उसने अपने कदम आराध्या की तरफ बढ़ा दिए। आराध्या अभी भी खोए हुए उसे ही देख रही थी। आराध्य उसके ऊपर झुका और उसके कान में बेहद डीप वॉइस में बोला, जाना मन नहीं भरा क्या, एक राउंड और हो जाए। और उसके कानों को बाइट कर लिया। आराध्या उसके बाइट करने से होश में आई, मगर जैसे ही उसने आराध्य की बात सुनी उसका चेहरा लाल हो गया और उसने आराध्य को घूरते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे अभी भी पेन हो रहा है। तो आराध्य को टेंशन हो गई और वो बोला, जाना ज्यादा दर्द हो रहा है क्या, चलो मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो आराध्या मना करने को हुई, मगर उससे पहले ही आराध्य ने डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया और आराध्या को वॉशरूम ले जाकर उसे बाथटब में बिठा दिया जिसमें गर्म पानी था, जिससे आराध्या को बेहद आराम मिला। उसके बाद उसने आराध्या को हॉट शावर दिया। उसके बाद उसे एक बाथरोब पहनाकर बाहर लाया। उसके बाद उसने उसको एक मिडी फ्रॉक पहनाई और उसके बालों को हेयर ड्रायर से सुखा दिए। आराध्य ने आराध्या के चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाया और उसको बेड पर लेटा दिया। अभी तक कमरे को क्लीन कर और बेडशीट भी चेंज कर ली गई थी। तभी एक फीमेल डॉक्टर वहां आ गई और उसने आराध्या को चेक किया और आराध्य को कुछ दवाई लिख कर दे दी। तभी आराध्य ने पूछा, डॉक्टर कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? तो डॉक्टर बोली, नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा होना नॉर्मल है, जिससे आराध्या का चेहरा रेड हो गया। तभी आराध्य डॉक्टर से बोला, मेरी शादी की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। तो डॉक्टर ने अपना सिर हिला दिया और वहां से चली गई। उसके बाद आराध्य ने खाना मंगवा लिया। आराध्या और आराध्य ने खाना खाया। उसके बाद आराध्य ने आराध्या को दवाई खिलाकर उसके माथे पर एक किस की और उसे थोड़ी देर और आराम करने को बोल दिया। आराध्या भी मान गई क्योंकि उसे अभी भी थकान महसूस हो रही थी। आराध्य फिर से अपना काम करने लगा। ऐसे ही शाम हो गई। आराध्या भी उठ चुकी थी। उसने आराध्य को टाइट हग किया और वहां से घर के लिए निकल गई, मगर उसने वहां से जाने से पहले उस मेड को उठवा लिया जो आराध्या को नफरत और आराध्य को हवस से देख रही थी। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी मेरा मैंशन आ गई। आराध्या ने एक स्कार्फ कैरी किया था जिससे उसके गले के निशान छिप गए थे। लाइक, कमेंट, शेयर एपिसोड। प्रेम जी का आना। आराध्या घर पहुंचकर अपने दादाजी से बोली, दादू मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने में आराम करने जा रही हूँ। जगत जी बोले, हाँ मेरा बच्चा, जाओ आराम कर लो। तो आराध्या अपने रूम में चली गई और वहां जाकर उसने एक दवाई लगाई और एक मेडिसिन खा भी ली जो आराध्या ने उसे दी थी। कल से उसे कॉलेज भी जाना था और अपने दोस्तों को शादी के बारे में भी बताना था। आराध्या सो गई। उसे जल्द ही नींद आ गई क्योंकि वो सच में बहुत थक चुकी थी। इधर हॉल में शाम का वक्त आराध्या भी सबसे साथ आकर बैठ गई थी। उसने अभी फुल लेंथ टी शर्ट पहना हुआ था और नीचे से शॉर्ट्स। वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। मल्लिका उसकी खूबसूरती से जल रही थी, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी डोरबेल बजी तो एक सर्वेंट ने दरवाजा खोल दिया। तभी प्रेम जी अंदर आ गए। आराध्या की नज़र जैसे ही अपने पापा पर गई वो दौड़ते हुए गई और अपने पापा से लिपट गई, मगर तभी प्रेम जी को कुछ गर्म महसूस हुआ। जब उन्होंने आराध्या का चेहरा देखा तो उनका दिल में दर्द होने लगा। वो उसे अपने सीने से लगाते हुए बोले, प्रिंसेस शांत हो जाओ बच्चा, तुम ऐसे रोओगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। मगर अभी भी आराध्या सिसक रही थी। वो रोज अपने पापा को बहुत मिस करती थी। तभी आदित्य उसके पास आया और उससे बोला, डॉल प्लीज चुप हो जाओ। थोड़ी देर बाद आराध्या का रोना बंद हो गया और उसने प्रेम जी से नजरें फेर ली और उन्हें बिना देखे जाकर सोफे पर बैठ गई। आराध्या का ऐसा करना उन्हें तकलीफ दे रहा था। वो जल्दी से आराध्या के पास गए और उसके सामने घुटनों पर बैठकर अपने कान पकड़ लिए, जिससे सब हैरान हो गए क्योंकि प्रेम जी किसी के आगे कभी भी नहीं झुकते थे, मगर आज अपनी प्यारी सी प्रिंसेस के लिए उन्होंने ये भी कर लिया। आराध्या ने जैसे ही देखा उसने जल्दी से अपने पापा को उठाया और उनसे लिपट गई और शिकायत करते हुए बोली, मैं आपको कितना मिस करती हूँ डैडा, आप मुझसे मिलने नहीं आए।
एक बार फिर से उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं आराध्या को फिर से रोता देख प्रेम जी बोले, प्रिंसेस इस बार मैं आपके साथ बहुत दिन रहूंगा, प्रोमिस। तो आराध्या अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, पक्का ना? तो प्रेम जी उसके माथे को चूमते हुए बोले, पक्का मेरा बच्चा। तो आराध्या के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। उसके बाद प्रेम जी सबसे मिले, सिवाय मल्लिका के उन्होंने अभी तक सीता जी को भी माफ नहीं किया था, मगर वो सबके सामने तमाशा नहीं चाहते थे, इसलिए कुछ नहीं बोले। उसके बाद वो वहां से अपने कमरे में चले गए। सीता जी भी उनके पीछे वहां से चली गई। जैसे ही सीता जी कमरे में पहुंची, वो प्रेम जी को देखते हुए बोली, आप अब भी नाराज हैं मुझसे? तो प्रेम जी ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर बोले, नाराज तुम्हें फर्क पड़ता है आराध्या और मुझसे? जिस पर सीता जी की आंखों में नमी आ गई और वो बोली, माना मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास भी है, मगर प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। तो प्रेम जी कोल्डली हंसते हुए बोले, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर ये भी सच है, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आराध्या से करता हूँ और मुझे उस पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं है, और ना ही उसके आंखों में मैं आंसू देख सकता हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि तुम्हारे या तुम्हारी उस गोदली बेटी की वजह से अगर मेरी प्रिंसेस को जरा सा भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी उस घटिया बेटी को घर से निकाल दूंगी, मगर शायद तुमने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया, वो पहली गलती थी इसलिए माफ कर रहा हूँ, मगर अब तुमने या तुम्हारी उस बेटी ने मेरी बेटी को हर्ट किया तो मैं जरा भी संकोच नहीं करूंगा और तुम्हें और उसे इस घर से निकाल दूंगा। मेरी बातों को हल्के में लेने की बिल्कुल भी गलती मत करना और अपनी उस बेटी को भी समझा देना, और तुम और तुम्हारी वो बेटी आराध्या से दूर रहना, आए समझ। इतना बोलकर वो वॉशरूम में शावर लेने चली गई। सीता जी ने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा और फिर वहां से नीचे आ गई। आज आराध्या के चेहरे पर अलग ही चमक थी जो इतने दिन से कहीं गायब थी। वो भी आराध्या को खुश देखकर खुश हो गई। एपिसोड, प्रेम जी का मल्लिका को दाद बोलने से माना। सीता जी सबके साथ आकर बैठ गई। वही कुछ देर बाद प्रेम जी भी शावर लेकर नीचे आ गए। तभी उन्होंने सभी को उनके गिफ्ट्स दे दिए, बस एक को छोड़कर, तो ये कोई और नहीं मल्लिका थी। मल्लिका की आंखों से आंसू आ गए और वो बोली, डैड आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? तो प्रेम जी बोले, मुझसे डैड बोलने की हिम्मत भी मत करना तुम, और तुम मेरी कुछ नहीं लगती और अनजान लोगों पर मैं अपनी मेहनत की कमाई जाया नहीं करता। इधर आराध्या को एक पेंडेंट मिला था जिसमें एक ब्लू रेयर डायमंड था, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और खूबसूरत था। आराध्या अपने डैड के गले लग गई और बोली, थैंक यू डैड, ये बहुत सुंदर है। वहीं वो पेंडेंट देखकर मल्लिका को आराध्या से बहुत जलन होने लगी और वो अपने मन में बोली, आराध्या ये सब मेरा है, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, बस एक बार आराध्या जी मेरे हो जाए फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। ऐसे ही रात हो गई और सब डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए। तभी प्रेम जी के रूम में वो वहां से तकिया और कंबल पकड़कर सोफे पर सो गए। वो सोफा बहुत बड़ा था जिसमें वो आराम से सो गए, मगर उन्हें इस तरह से अलग होता देख सीता जी की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि प्रेम जी आराध्या से इतना प्यार करते थे कि उनका प्यार ना बन जाए। इसलिए उन्होंने कभी भी दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा, मगर मल्लिका को उन्होंने सिर्फ इसलिए अपनाया क्योंकि वो इस दुनिया में अकेली थी, ऐसा सबको लगता था। मगर उन्होंने सीता जी से पहले ही कहा था कि अगर कभी भी मल्लिका की वजह से या किसी की वजह से भी उनकी प्रिंसेस को हर्ट हुआ तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मगर सीता जी ने आराध्या को बहुत तकलीफ दी, मगर प्रेम जी तब यहाँ मौजूद नहीं थे। मगर जब उन्हें पता चला तो अब वो सीता जी को उनका सबक दे रहे थे। दूसरी बात ये कि वो सीता जी से बेहद प्यार करते थे, मगर आराध्या से वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे और उसको तकलीफ में देखना उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। इधर मल्लिका के कमरे में मल्लिका गुस्से में बोली, आराध्या तुम क्यों वापस आई? सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम नहीं आती तो डैड मुझे पहले की तरह प्यार करते, मगर तुम जब से आई हो तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मरना पड़ेगा वरना मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। और फिर किसी को कॉल करके बोली, एक फोटो दे रही हूँ, उस लड़की को हर हाल में मारना है तुम्हें, और आधा पेमेंट कर दिया है और आधा काम होने के बाद दूंगी। और फिर किसी पागल की तरह हंसने लगी। इधर आराध्या अपने कमरे में ये सब बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रही थी और बोली, कचरा लड़की, मुझे मरवाओगी तुम? हाँ, ब्लैक रोज को तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम्हारा वो बाप भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। उसके बाद लैपटॉप बंद करके सो गई।
अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे, तभी प्रेम जी बोले, मैंने एक पार्टी रखी है, अब मेरी पोस्टिंग यहीं हो गई है। आराध्या खुश होकर बोली, डैड आप सच बोल रहे हैं? तो प्रेम जी बोले, बिल्कुल प्रिंसेस, और कल तुम्हारा अर्थव भाई भी आने वाला है, तो तुम कितना खुश हो? तो आराध्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, मैं बहुत खुश हूँ। सभी लोग बहुत खुश थे, मगर मल्लिका के चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई और वो अपने मन में बोली, ये पार्टी तुम्हारी आखिरी पार्टी होगी आराध्या। मगर उसे नहीं पता कि वो किससे पंगा ले रही थी। ऐसे ही नाश्ता करने के बाद सब लोग अपने अपने काम में चले गए। तो प्रेम जी बोले, प्रिंसेस चलो आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। तो आराध्या खुश हो गई और बोली, ओके डैड, मैं बस अभी आई। तभी मल्लिका बोली, डैड क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? तो प्रेम जी बोले, बिल्कुल नहीं, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। मैं सिर्फ अपनी प्रिंसेस के साथ जाना चाहता हूँ और तुम ये मुझसे डैड बोलना बंद करो, मेरी सिर्फ एक बेटी है और वो आराध्या मेरा है। थोड़ी देर में आराध्या अपना बैग लेकर आ गई तो प्रेम जी आराध्या के साथ बाहर चले गए और गाड़ी में बैठकर कॉलेज की तरफ चले गए। इधर मल्लिका अपनी आंखों में आंसू लेकर सबको देखने लगी, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर सीता जी को उसके लिए थोड़ा बुरा लगा, मगर उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो बाहर आए और गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी को कॉलेज की तरफ मोड़ दिया। इधर आराध्या की कार कॉलेज पहुंची तो प्रेम जी ने कार का गेट खोला और उसे हक करके वहां से गाड़ी में बैठकर निकल गए। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक कैफे में आकर रुकी और वो कैफे के अंदर चले गए, जहां पर एक बेहद अट्रैक्टिव लड़का बैठा हुआ था। तभी प्रेम जी बोले, कल अपनी फैमिली के साथ पार्टी में आ जाना, कल मैं तुम्हारी और प्रिंसेस की सगाई अनाउंस करूंगा। और थोड़ी देर उससे बात करने के बाद वो वहां से निकल गए और वो लड़का भी वहां से चला गया। इधर कॉलेज में मल्लिका भी पहुंच गई थी और अपनी दोस्त ऋषिमा के साथ अपने क्लास की तरफ चली गई। एपिसोड पार्टी सिंह फैमिली की एंट्री। ऐसे ही कॉलेज खत्म हो गया। सब लोग जैसे ही घर पहुंचे उन्हें हॉल में ही सब बैठे हुए दिखे। आराध्या अपने डैड के पीछे से गले लगते हुए बोली, डैड मैं आ गई। तो प्रेम जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा मेरी प्रिंसेस तक गई होगी ना, जाओ बच्चा फ्रेश होकर आओ, फिर कुछ खा लेते हैं। तो आराध्या अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं ये सब मल्लिका दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी और अपने मन में बोली, आराध्या मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी, डैड भी मुझे पहले की तरह प्यार करेंगे और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। वो भी अंदर आ गई। सीता जी ने उसे उसके कमरे जाकर फ्रेश होने को बोला। थोड़ी ही देर बाद आराध्या एक नी लेंथ फ्रॉक पहनकर नीचे आई और अपने पापा के हाथों से खाना खाने लगी, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कान थी। मगर वहीं मल्लिका का ये देखकर जलन और आराध्या से नफरत हो रही थी। तभी मल्लिका भी बैठ गई और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। तो प्रेम जी बोले, सभी लोग शाम को रेडी रहना, आज शाम हमारे घर पर पार्टी है। तो सब खुश हो गए। ऐसे ही सब पार्टी की तैयारियों में लग गए। ऐसे ही शाम हो गई और मेहमान आना भी शुरू हो गए थे। वहीं पूरी मेरा फैमिली भी गेस्ट का वेलकम कर रही थी। मल्लिका भी काफी तैयार होकर आई थी, जिससे सब लोग उसे देख रहे थे और बहुत से लोग उसे लस्ट से देख रहे थे। आराध्या के दोस्त भी आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ। वहीं अभी तक आराध्या पार्टी में नहीं आई थी। तभी बाहर से बहुत सारी गाड़ियों की रुकने की आवाज आई। सबका ध्यान बाहर की तरफ चला गया, जहां से सिंह फैमिली मतलब आराध्या का पूरा परिवार आ रहा था। दादाजी मिस्टर जगदीश सिंह, दादी माँ सरस्वती सिंह, पापा युवराज सिंह, माँ यामिनी सिंह और एक बहन आराधना सिंह जो कि आराध्य से छोटी थी। जैसे ही मल्लिका की नजर आराध्य पर गई वो उसे एकटक देखने लगी। उसकी आंखों में आराध्य के लिए प्यार तो था, मगर उससे भी ज्यादा लस्ट नजर आ रही थी। मगर आराध्य ने एक नजर भी उसे नहीं देखा और वो अपनी नजर इधर उधर कर किसी को ढूंढने लगा। मगर मल्लिका को लगा वो उसे ढूंढ रहा हो तो वो ब्लश करने लगी। अभी वो आराध्य की तरफ जाती कि पार्टी में आराध्या की एंट्री हो गई, जो कि ब्लैक कलर की साड़ी में बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। वहीं उसे देखकर सब लोग उसकी खूबसूरती में खो गई, मगर किसी की भी आंखों में उसके लिए लस्ट नहीं था, क्योंकि आराध्या से निकलने वाला ऑरा किसी को भी उसके लिए गलत नहीं सोचने दे रहा था, क्योंकि वो किसी रानी की तरह थी जिसके सम्मान में सब खुद ही झुक जाते हैं। इधर आराध्या वहां से अपने पापा के पास चली गई। वहीं आराध्या को देखकर प्रेम जी के चेहरे पर स्माइल आ गई, जो देखना बहुत रेयर था।
कि तभी प्रेम जी सबको आराध्या से मिलवाते हुए बोले, इनसे मिलिए, ये है मेरी इकलौती प्रिंसेस आराध्या मेरा। जैसे सबने आराध्या सुना सिंह फैमिली तो प्यार से आराध्या को देखने लगी। वहीं प्रेम जी की बात सुनकर सब लोग सीता जी और मल्लिका को अजीब नजरों से देखने लगे, क्योंकि उन्हें लगा था कि मल्लिका भी उनकी बेटी है, क्योंकि सीता जी हमेशा आराध्या और उसे दोनों को अपनी बेटी कहकर इंड्यूस्ड करवाती थी कि मल्लिका भी उनकी ही बेटी है। तभी एक औरत बोली, मिस्टर मेरा आपकी तो दो बेटी है ना? तो प्रेम जी बोले, नहीं मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो आराध्या है। तभी वो बोली, और मल्लिका? तो वो बोले, वो सीता की दोस्त की बेटी है। तो सब लोग सीता जी को देखने लगे तो वो भी कुछ नहीं बोली, बस हाँ में सिर हिला दिया। वहीं मल्लिका को बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी वहां एक और गाड़ी रुकी और उसमें से अथर्व बाहर निकला और अपने तेज कदमों से अंदर की तरफ आ गया। तभी कोई उसके गले लग गया, जिससे उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने भी उसे टाइट हग कर लिया। वहीं इतने सालों बाद अथर्व को देखकर सरिता जी और राघव जी की आंखें नम हो गई, मगर उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी आ गई। एपिसोड आराध्या और आराध्या की सगाई। अथर्व सबसे मिला, मगर मल्लिका को देखकर उसके चेहरे पर नफरत उतर आई। वो बिल्कुल भावहीन चेहरे के साथ उसे देखने लगा। इधर मल्लिका ने जब अथर्व की आंखों में खुद के लिए घिन देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके जो कदम बढ़े थे वो भी उसने पीछे कर लिए। तभी प्रेम जी बोले, आज ये पार्टी मेरे हमेशा के लिए यहाँ पोस्टिंग होने और अथर्व के डॉक्टर बनने और एक और खास कारण है जिसके लिए मैंने आज ये पार्टी रखी है। तभी प्रेम जी बोले, मैंने आज अपनी प्रिंसेस के लिए उसका प्रिंस ढूंढ लिया है और आज उसकी सगाई उसके साथ होने वाली है। वहीं आराध्या के कानों में जैसे ही ये आवाज आए वो सन रह गई और वो घबराहट से इधर उधर देखने लगी, मगर उसे वहां आराध्य नजर नहीं आया। वो अपने पापा का दिल नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए उसने बाद में उस लड़के से बात करने का सोच कुछ नहीं बोला और स्टेज पर चली गई और उसने अपना सिर झुका लिया क्योंकि उसे बेचैनी हो रही थी। तभी उसके सामने एक लड़का आया, जिसे देखकर मल्लिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और आराध्या को देखकर बेहद नफरत उतर आई और अपने मन में बोली, आराध्या तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया और अब तुम मेरा प्यार भी मुझसे छीन रही हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आराध्या जी सिर्फ मेरे हैं, मैं उन्हें तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी। तभी उस लड़के ने आराध्या का हाथ पकड़ा। ये टच आराध्या को जाना पहचाना लगा, मगर उसने अपना सिर नहीं उठाया। तभी उस लड़के ने आराध्या का हाथ पकड़कर उसके हाथों में अंगूठी पहनाई तो चारों तरफ तालियां बजने लगी। वहीं आराध्या ने भी बिना उसका चेहरा देखे उसे अंगूठी पहनाई कि तभी उसे एक आवाज आई जाना। जैसे ही आराध्या ने आवाज सुनी उसकी आंखें आराध्या की आंखों से जा मिली। वहीं अपना फियोंसे आराध्य को देखकर वो हैरान थी, मगर तभी उसने सबके सामने आराध्य को हग कर लिया, जिससे आराध्य और आराध्या की फैमिली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी आराध्य को सबके हंसने की आवाज आई तो वो आराध्य से अलग हुई और अपने आसपास देखने लगी। वहीं सबको ऐसे खुद को देखता पाकर उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वहीं मल्लिका बिना किसी को बताए वहां से अपने रूम में चली गई और खुद को लॉक करने रोने लगी और आराध्या को गाली देते हुए बोली, उस घटिया लड़की ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे जान से मार दूंगी। और किसी को कॉल करके उसने कुछ कहा और कॉल रखकर जोर जोर से हंसने लगी। अभी उसकी हंसी बहुत डरावनी लग रही थी। वो खुद से बोली, तुम्हें मरना होगा आराध्या, वरना आराध्या जी मेरे कभी नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और फिर इस घर से और मेरे आराध्य की लाइफ से तुम हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। मगर मल्लिका इस बात से अनजान थी कि उसकी सारी बातें कोई अपने लैपटॉप में देख रहा है और वो शख्स बोला, इस बददिमाग लड़की को शायद मरने की बहुत जल्दी है, तभी तो अपने साथ अपने उस डरपोक बाप को भी ले डूबने के लिए इतनी उतावली हो रही है कि ये ब्लैक रोज जिससे अंडरवर्ल्ड से लेकर सरकार बिजनेस वर्ल्ड सब डरते हैं, ये मामूली सी लड़की उसे मारने के सपने देख रही है। मगर कोई बात नहीं, जल्दी ही इसकी सारी बेवकूफ़ी इसे इसकी मौत के करीब पहुंचाएगी। इधर पार्टी में आराध्या की फैमिली से मिली, उन्हें अपनी बहू बहुत पसंद आई। वहीं आराध्या के दोस्त भी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थे और उन लोगों ने मल्लिका की आंखों में आंसू और आराध्या को देखकर नफरत देख ली थी और उन्हें मल्लिका पर बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर उससे ज्यादा उस पर हंसी आ रही थी।
कि वो कैसे आराध्या को बेहद प्यार से देख रही थी, मगर आराध्या ने उसे एक नज़र देखना जरूरी नहीं समझा। वो लोग भी आराध्या को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले और फिर आपस में बात करने लगे। वहीं आराध्या की दादी तो जल्दी से जल्दी दोनों की शादी करवाना चाहती थी, मगर आराध्या का एक्टिंग और मॉडलिंग का लास्ट ईयर था। उसके बाद वो लोग आराध्या और आराध्या की शादी करवा देंगे, सबने ये डिसाइड किया था। आराध्या का एज 18 होने वाली थी, क्योंकि वो अभी छोटी ही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तो आराध्या ने इतने जल्दी एक्टिंग की लास्ट ईयर कैसे पहुंच गई। तो कॉलेज वालों ने उसकी एक्टिंग टैलेंट देखकर उसको लास्ट ईयर में डाल दिया था, जहां से अब वो ऑडिशन देने के लिए भी कैपेबल हो गई थी। और वो मॉडलिंग में नंबर 1 पोजीशन में थी, मगर उसने अभी अपना चेहरा रिवील नहीं किया था।